मेष लगन की कुंडली में लगनगत चंद्रदेव आ गए, मतलब चंद्र मून विल बी इन दी फर्स्ट हाउस, है ना, मून फर्स्ट हाउस में होंगे। अब फर्स्ट हाउस में अगर मून है तो सिम्टम अभी जैसे मैंने बताया वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। लेकिन अब एक चीज देखो, चंद्र की राशि है किधर? फोर्थ हाउस, एग्जैक्टली फोर्थ हाउस में है। अब फोर्थ हाउस से एरो दे दो फर्स्ट हाउस तक, फोर्थ हाउस से एरो दो फर्स्ट हाउस तक। फोर्थ हाउस के लॉर्ड जो कि फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए, जो है मून, कैंसर के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए। अब भवत भावम बाद में लगाया जाएगा, अभी मून का लेयर्ड एनालिसिस करो। जैसे इंसान खुद के तरफ उसका फोकस होगा, उसका मन खुद में लगेगा, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको खुद से मतलब है। तो जब खुद से मन में ही जब स्वयं के बारे में आ गया तो वो इंसान पहले खुद के बारे में सोचेगा, फिर दूसरे के बारे में सोचेगा। तो समझ के देखो मेरी बातों को। फर्स्ट हाउस पे जब मून आ गए, मून जब पहले भाव में आ गए, मतलब स्वयं के भाव में, सेल्फ आइडेंटिटी के भाव में, मून क्या है? मन है, माइंड है। तो इंसान का जो मन होगा वो सबसे पहले स्वयं के ही ऊपर चलाएगा ना। वो दुनिया के बारे में बाद में सोचेगा, पहले खुद के बारे में सोचेगा। पहले वो खुद को क्रिएट करेगा, फिर दुनिया के बारे में सोचेगा कि मैं किसी और को भी क्रिएट करूं। पहले मुझे खुद को क्रिएट करना है और खुद के बारे में सोचेगा, पहला चीज। दूसरा, शार्प माइंडेड होगा। क्यों? एरीज है, एरीज का मतलब ही है शार्पनेस, असर्टिव, चीजों की शुरुआत तुरंत करना, सोचना नहीं है ज्यादा, क्योंकि मंगल ज्यादा सोचने का काम नहीं करते हैं, वो बस कर देते हैं। अब उसका फायदा मिल रहा है या फिर लॉस मिल रहा है वो बाद में देखा जाएगा, पहले करना है इसको। इतना शार्प है क्योंकि एक्टिव तुरंत हो जाते हैं ना। तो एनी टाइम जब भी सिचुएशन ऐसा कोई आएगा तो मार्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए ना कहा जाता है एक सोल्जर के हाथ में एनी टाइम गन रहता है, एनी टाइम। जब एक सोल्जर सो रहा होता है ना तब भी वो गन लेके सोता है, अगर कुछ भी आर्ट आई तुरंत एक्टिवेट हो गया वो, समझो। तो एरीज को ऐसे समझो, समझ आ रहा है? तो अब पहला इंसान खुद पे सोच के बारे में सोचेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, इंसान के अंदर लीडरशिप है, क्योंकि मंगल लीडर है। किस चीज का लीडर है? तो सन के किंगडम की जितनी भी सिक्योरिटी है, कि मेरे राजा को, मेरे किंग को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और उनके एनिमिटी, उनके कॉन्फ्लिक्ट में तो उनको विक्ट्री मिलना ही मिलना है, लेकिन दुश्मनी की कोई सोच भी ना सके। मंगल का माइंडसेट ये है, ठीक है। तो मून के अंदर ये चीज तो नॉर्मली आ जाएगा, मंगल का सारा ट्रेट आएगा, फर्स्ट हाउस का भी आ जाएगा। फर्स्ट हाउस क्या है? हेड है, फर्स्ट हाउस हेड है। अब भावत भावम यहाँ पे लगाओ, फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर अगर मून फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, इसका मतलब क्या है? मून लॉर्ड फोर्थ हाउस के है ना। फोर्थ हाउस क्या है? माँ है। फोर्थ हाउस क्या है? कंफर्ट है, घर है, प्रॉपर्टी है, मानसिक संतुष्टि है, बेसिकली सेटिस्फैक्शन ही है फोर्थ हाउस। और मून ही सेटिस्फैक्शन देता है ना। अगर मून हिल जाता है तो इंसान के पास सब कुछ होगा तब भी सेटिस्फैक्टरी फील नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि मून हिला हुआ है या फिर फोर्थ हाउस हिला हुआ है, समझो। अब दूसरी चीज ध्यान देना, अब दूसरी चीज, अब फोर्थ हाउस से अगर फर्स्ट हाउस में आते हो तो कितने हाउसेस की दूरी पे फर्स्ट हाउस आ रहा है? 10th हाउस की दूरी पे आ रहा है। गिनो, 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 1 10 आ गया ना। मतलब कर्म, मतलब प्रोफेशन, मतलब स्ट्रगल, मतलब हार्डशिप, मतलब पोजीशन, मतलब स्टेटस, ये सब आ गया। मतलब गवर्नमेंट, ये भी आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान देना, मून का मतलब तो समझ गए। अब फोर्थ हाउस को जोड़ दो सीधे फर्स्ट हाउस से, मतलब क्या हुआ? ये इंसान का प्रोफेशन। 10th हाउस अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10th हाउस तब देखो जब और ज्यादा डिटेल में जानना हो कि भाई ये 10th हाउस, चलो छोड़ दो। इस इंसान का प्रोफेशन सीधा रियल एस्टेट से जाएगा। क्यों? फोर्थ हाउस रियल एस्टेट है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी है, फोर्थ हाउस व्हीकल है, गाड़ी है,
या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस, फोर्थ हाउस है, क्योंकि ऑटोमोबाइल आप देखते ही हो फोर्थ हाउस से, रियल एस्टेट देखते ही हो फोर्थ हाउस से, चाहे आप खुद के घर बनाओ चाहे दुनिया के लिए बनाओ, फोर्थ हाउस से ही बनाओगे, उसके लिए फोर्थ हाउस चाहिए और मून चाहिए, क्योंकि नेचुरल फोर्थ हाउस के रूलर मून ही है। इस इंसान का प्रोफेशन रियल एस्टेट या फिर गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स या फिर, क्योंकि 10th हाउसेस की दूरी पर है, 10th भाव की दूरी पर है अपने घर से चंद्र, समझ में आ रहा है ना। तो इस इंसान का रियल एस्टेट में तो लिंक होगा ही होगा, ये ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि मन जा रहा है ना, खुद के बारे में सोच लेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है फोर्थ लॉर्ड, मुझे रियल एस्टेट में कुछ अचीव करना है, पहला चीज करना ही करना है। अब उसका ये जो विल है, उसके अंदर की जो कॉन्फिडेंट है कि कहाँ तक जाना है, वो मार्स और सूर्य वो बल देंगे, वो दोनों अच्छे हैं तो और बेटर हो जाएगा, नहीं तो फिर अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन, क्योंकि मन तो विचलित होता है, मन कभी स्टेबल नहीं रहता है। तो उसी तरह प्रोफेशनल लाइफ भी आपका हिलटा डुलटा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मन इधर उधर जाते रहता है, समझ आ रहा है? हैंड रेस करना, जिसको जिसको समझ आ रहा है हैंड रेस करना, और अगर नहीं समझ आएगा तो तुरंत मेरे से पूछ लेना, जो बता रहा हूँ वही पूछना, एडवांस में कुछ नहीं पूछने लगना। कैलकुलेट कौन कौन कर पा रहे हो मेरी बात से, कौन कौन रेजोनेट कर पा रहे हो, किसको किसको घुस रहा है दिमाग में, किसके किसके आ रहा है। दूसरा चीज, 10th भाव पॉलिटिक्स भी है, गवर्नमेंट भी है। इस इंसान का कनेक्शन प्रोफेशनली गवर्नमेंट से लिंक भी हो सकता है, बिल्कुल होगा, या फिर गवर्नमेंट कनेक्टेड होगा, जैसे सरकारी टेंडर वेंडर से रिलेटेड कोई काम, रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन बेसिकली, लेकिन गवर्नमेंट टेंडर्स वाला जाएगा उसमें। क्यों? फोर्थ हाउस से फर्स्ट हाउस, समझो, ऑटोमेटिकली जाएगा, जाना ही है उसको। टेंथ हाउस का ऐसे डिटेल्ड, 10th हाउस को आप ऐसे कनेक्ट करोगे, कनेक्ट कैसे करना है एक भाव को दूसरे भाव से, ये समझ आ रही है? अब इसमें और थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, यही है भावत भावम टेक्निक, इसी को कहा जाता है भावत भावम टेक्निक। और ऐसे अब और इजीली समझाता हूँ, ये मैंने एक स्टार्टिंग वे में एक समझ लो ये एग्जांपल था, जो भी मैंने जो दिया ना वो डेमोन्स्ट्रेशन था। इंट्रोडक्शन देना जरूरी है ना क्लास को डीपली घुसने के लिए, क्लास में डीपली अंदर जाने के लिए इंट्रो देना जरूरी है। तो अभी मैं इंट्रो दे रहा था, अभी तक मैं घुसा नहीं हूँ, अब घुस रहा हूँ। अब ऐसे समझो, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जब अलग अलग भाव में जाते हैं, देखो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कोई भी हो सकते हैं, अभी आप लॉर्ड को नहीं ध्यान देना है, अभी मैं राशि के अकॉर्डिंग समझा रहा था ना कि कर्क लगन के लॉर्ड होकर वहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब राशि आपको तो पता ही नहीं है, ये तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, एक नॉर्मल कुंडली बना लो जिसमें कोई नंबर नहीं देना, 1 2 3 4 देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस काल पुरुष कुंडली बनाओ और नंबर दो ही मत, कुछ नहीं, नंबर नहीं देना है, क्योंकि नंबर वाला आप सब समझ चुके हो, नंबर भी समझ चुके हो और चार्ट कैसे कैसे रोटेट होता है वो भी समझ चुके हो। अब बस एक रैंडम चार्ट बनाओ, जो मेष लगन में बनाए थे उसके नीचे बनाओ या फिर दूसरे में बनाओ, आपकी अपनी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो बनाओ, बनाने के बाद हैंड रेस करो, फर्स्ट लॉर्ड इन दी फर्स्ट हाउस, तो पहले भाव का स्वामी खुद के ही भाव में बैठा हुआ है। तो अब एक बात बताओ, अपने घर पहला भाव है किस चीज का? सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपका फिजिकल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है कैसा है, कितने मजबूत हो आप, फर्स्ट हाउस डिसाइड करता है ना कि बॉडी में आपके कितना स्टैमिना है, बॉडी कितना आपका हेल्दी है और कितना आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, ये फर्स्ट हाउस बताता है ना। स्ट्रक्चर ही अगर वीक रहेगा तब तो आप तो लुढ़क जाओगे ना, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है इसका मतलब आपका फिजिक, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी हेड स्ट्रांग है। फर्स्ट हाउस यही कहता है ना। अब देखो, अब इसी में भावत भावम लगाओ, तो भावत भावम अगर आप इसमें लगाते हो तो क्या आएगा, क्या लगता है? भावत भावम अगर आप इसमें लगा रहे हो तो क्या आ रहा है?
रिजल्ट, ये बताओ। भावम जब आप लगा रहे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? मतलब कितने कितने अपने घर से कितने घर के दूरी पर है, ये बताओ। अपने घर से पहले बिल्कुल भाव, अपने मतलब घर पे है, अपने पहले ही भाव पे है। पहले ही गाँव में। जी। फर्स्ट लॉर्ड इन अपने घर से एक ही घर में है, मतलब सेम घर, वही हुआ पहला भाव। इसका मतलब आप अपने घर में हो तो आप अपने खुद के घर को कभी भी नाश करोगे? साफ कौन करेगा? आप ही को करना है ना। कोई भी इंसान चाहता है कि मेरा जो घर हो सबसे बेटर हो, मुझे शांति मिले, मुझे अपने घर में आने के बाद मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, या फिर मैं अपने घर में आने के बाद रिलैक्स हो जाती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, मुझे शांति मिलती है। या फिर कोई भी इंसान शांति मिले चाहे नहीं मिले, अपने घर को कैसे लोग डेकोरेट करता है, कितने सही से रखता है, नीट एंड क्लीन रखता है, लाइटिंग वगैरह सब दे के रखता है, जिसकी जो कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग करता है, वैसे ही ना करता है अपने घर को। तो फर्स्ट हाउस के जब लॉर्ड बली हैं अपने घर में, मतलब मजबूत है। तो रिजल्ट 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 सिंपल सा हो गया। इंसान हेल्थ अच्छा होगा, उसकी फिजिक अच्छी होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल शानदार होगा। फर्स्ट हाउस क्या आइडेंटिटी है। तो वो इंसान अपने, एक होता है ना कोई इंसान, जो कोई इंसान को आप लोग नोटिस करोगे कि कंफ्यूज होता है, कोई इंसान कंफ्यूज होता है, कोई इंसान कि यार मुझे क्या करना है, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, या फिर किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। फर्स्ट हाउस ही ना आपको ट्रैवल करवा के लेके जाता है। तो फर्स्ट हाउस अगर फर्स्ट हाउस में ही खुद के ओन साइन में है, इसको बोलेंगे ओन साइन। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस मतलब ओन साइन, ओन हाउस। इंसान काफ़ी शार्प हो जाएगा, उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ बढ़ जाएगा। इंसान अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत सीरियस होगा, बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। और फर्स्ट हाउस से ही आप किसी इंसान के कैरेक्टर को जज करते हो कि किस कैरेक्टर का व्यक्ति है ये, क्या ये इसका कैरेक्टर सही है या फिर नहीं है, इसके कैरेक्टर पे कोई दाग लगेगा कि नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि इंसान पे दाग नहीं लगता, उसके नाम पे दाग लगता है। अरे वो तो राम, सपोज राम है, या फिर राम तो नहीं, भगवान माफ करिएगा, सपोज कोई फॉर एन एग्जांपल XYZ कोई भी पर्सन हो, तो अगर वो पर्सन की कुछ चीज़ें खराब होती है तो उसके ऊपर नाम आ जाता है ना कि वो घटिया आदमी है, या फिर पापी है, या फिर कुछ भी कह लो। वही है फर्स्ट हाउस, क्योंकि आइडेंटिटी पे आँच आ रहा है ना आपके। समझो, अब यहाँ फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ओन साइन में बैठे हुए, इसका मतलब इंसान इतना मजबूत कर देंगे, इंसान अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी रेप्यूटेशन को लेकर, खुद के रेप्यूटेशन को लेकर बहुत सीरियस होगा। ऐसी कोई काम नहीं करेगा वो जिससे उसके कैरेक्टर पे, उसकी आइडेंटिटी पे कोई उंगली उठाए। समझ आया? पहला चीज। इसके बाद इंसान बहुत चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस होगा। इंसान नेचुरल लीडर होगा। इंसान का हेड, क्योंकि फर्स्ट हाउस हेड को कंट्रोल करता है, फिजिकल ओवरऑल आपका फेशियल अपीयरेंस, फेशियल अपीयरेंस सब कुछ फर्स्ट हाउस से पता लग जाता है। सेकेंड हाउस थोड़ा और इंटोनेशन देता है उसको, और थोड़ा बढ़ोतरी में बताता है। ठीक है, तो इंसान का लुक वगैरह भी अच्छा होगा। अब डिपेंड करता है अलग अलग प्लैनेट के अकॉर्डिंग, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक ठाक होगा। ठीक है, इसके बाद और देखो, इंसान हेल्थ उसका मजबूत होगा, उसका ऑरा बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव ऑरा होगा। फर्स्ट हाउस का जो भी ट्रेड्स है वो सब मजबूत हो जाएगा। समझ आया? सब कुछ मजबूत हो जाएगा। अब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सेकेंड हाउस में अगर ट्रैवल कर गए तो, अब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में गए तो अपने घर से कितने हाउसेस की दूरी पे गए? 2 हाउसेस की दूरी पे गए। दो घर पे। फर्स्ट सेकेंड, 2 हाउसेस की दूरी पे। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आप हो, मैं हूं। फर्स्ट हाउस मैं हूं। मैं किधर गया, मतलब मेरा जो पूरा का पूरा इस लाइफ में जो मेरा जन्म हुआ, उसके बाद मेरा पूरा का पूरा जो पर्पस जो है
कहाँ गया? सेकेंड हाउस पे चला गया। मतलब फर्स्ट हाउस आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है, फर्स्ट हाउस आप खुद हो, फर्स्ट हाउस आपका हेड है। इंसान का पूरा माइंड ब्रेन किधर गया? परिवार की सेकेंड हाउस में चला गया। मतलब इंसान अपनी बातों को लेकर द वे ऑफ हिज और हर द वे ऑफ देयर कम्युनिकेशन, उनकी बात करने का तरीका काफ़ी स्ट्रांग करते चले जाएंगे। अपनी उनकी जो स्पीच होगी कह लो बात मनवाने वाले में से होगी। अपनी बातों से काम निकलवा लेना पहला चीज़। दूसरा, इस इंसान का पूरा का पूरा सोच अपनी फैमिली पे जाएगा। मतलब इसको लाइफ में प्रोफेशनली हिल जाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मेंटली हिल जाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको हेल्थ इश्यूज आ जाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको एनिमिटी, दुश्मनी, डेथ कुछ भी आ जाए, कर्ज आ जाए, शत्रुता आ जाए, कंपटीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको फ़र्क बस एक चीज़ से पड़ता है, क्या? मेरा सेकेंड हाउस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी जो खुद की फैमिली है वो सही होनी चाहिए। और मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे कंडीशन में देखना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करके देना चाहता हूँ, खुद के बदौलत। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस में कौन जा रहा है? आप जा रहे हो ना। तो ये इंसान चाहे जितने भी गरीब घर में जन्म हुआ हो इसका, चाहे कितने भी छोटे घर में जन्म हुआ हो इसका, चाहे इसकी माइंडसेट कैसी भी हो, ये अपने पूरे फैमिली में, अपने खुद के फैमिली को, अपने पूरे खानदान में अपनी जो खुद की जो न्यूक्लियर फैमिली होगी उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। और अपना खुद का जो आइडेंटिटी, अपना खुद का जो नेम है बहुत बना लेगा। सेविंग्स, वेल्थ, फैमिली, ये तीनों इसकी बहुत सॉलिड होगी। इसके साथ साथ इसकी जो स्पीच होगी वो भी शानदार होगी। अब डिपेंड करता है कि कैसी शानदार होगी, ये कौन से प्लैनेट आ रहे हैं वो उसमें फ्लेवर ऐड ऑन करते चले जाएंगे। समझ आया? मैं नॉर्मली बता रहा हूं अभी। क्योंकि फर्स्ट हाउस सेकंड में गया, मतलब ये इंसान अपने सेल्फ एफर्ट से सेकंड हाउस को इसने अचीव कर लिया। अब अलग अलग प्लैनेट अलग अलग एज के अकॉर्डिंग एक्टिवेट होंगे। अगर सैटर्न है तो इंसान स्लोली जाएगा टाइम के साथ साथ। अगर जुपिटर है इंसान पहले ही आगे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 के बाद ही जुपिटर मेचोरिटी स्टेट में एक्टिवेट होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे मेच्योर होते चले जाते हैं। लाइफ टाइम तक उनकी मेचोरिटी बढ़ती ही जाती है, लेकिन 16 ईयर्स से एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सैटर्न का तो एक्टिवेशन ही स्टार्ट होता है आफ्टर 30। समझ लो उसके पहले तक इसको स्ट्रगल तो बड़ा नेक्स्ट लेवल का गुजरना पड़ेगा। और शनिवत राहु, कुजवत केतु, और अगर राहु होंगे तो उसका भी रिजल्ट शनि के ही समान होगा, केतु होंगे तो उसका रिजल्ट मंगल के समान होगा। मतलब आफ्टर 28 एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे 27 साल की आयु के बाद एक्टिवेट होना केतु स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे ही देगा रिजल्ट और अनएक्सपेक्टेड देगा, क्योंकि राहु केतु अचानक से ही देते हैं। सेकेंड हाउस का रिजल्ट यही मिलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। क्यों? अब सपोज कर्क लगन की कुंडली है, तो कर्क, ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर कर्क लगन की कुंडली है तब आप समझ तो जो आप इससे तो समझ गए कि भाई कर्क लगन के लॉर्ड मून सेकंड में जा रहे हैं, अपनी राशि से दूसरे घर में चले गए। या फिर अगर सूर्य है, मतलब सिंह लगन की अगर कुंडली है तो सेकेंड हाउस में गए, मतलब कन्या राशि में सूर्य आ गए, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर सेकेंड हाउस में, मतलब अपनी राशि से दूसरे कर दूँ। तो ये तो बस सूर्य और चंद्र ही है ना जिनके पास एक राशि का कंट्रोल है। बाकी अगर कोई और ग्रह हुए तो, अब सपोज यहाँ पे वृषभ लगन हो गया, सपोज वृषभ लगन। अब वृषभ लगन में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कौन है? सब के सब वृषभ लगन की कुंडली बनाओ, एक बनाओ कर्क लगन की, एक बनाओ सिंह लगन की, दोनों बनाओ। नंबर दे देना, उसके बाद हैंड रेस कर। इसके बाद अब जो मैंने सूर्य और चंद्र को जैसे करोगे, वीनस का सेम रिजल्ट होगा सेकेंड हाउस में। लेकिन अब देखो सूर्यदेव जब होंगे, अब देखो चंद्रदेव जब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर सेकेंड हाउस में जा रहे हैं, तो इंसान की जो स्पीच होगी, सेकेंड हाउस क्या है? फैमिली है। सेकेंड हाउस क्या है? एसिड्स है, वेल्थ है, लिक्विड एसिड्स है।
इंसान बहुत इमोशनल होगा, बहुत इमोशनली अटैच्ड होगा सेकंड हाउस से। क्यों? मून है ना। वो इंसान डर होगा उसको, भाई मेरा यही नहीं हिल रहा है, मेरे इसमें स्टेबिलिटी रहे, इससे मैं पीड़ित ना रहूं। इसीलिए ना सेकंड हाउस में मून उच के जाते हैं। क्यों जाते हैं मून उच के सेकंड हाउस में? वृषभ राशि में उच के जाते हैं, लेकिन वृषभ राशि आता किधर है? दूसरे भाव में आता है। और दूसरा भाव क्या है? सोच के बताओ सब, दूसरा भाव कौन सा एलिमेंट है? अर्ध त्रिकोण है ना, अर्थ एलिमेंट है सेकेंड हाउस। और वृषभ राशि क्या है? वो भी अर्थ ही एलिमेंट है। वृषभ राशि, अब एक सेकेंड, अब यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, सेकेंड हाउस अगर अर्थ एलिमेंट है तो सिक्स हाउस भी अर्थ है, 10th हाउस भी अर्थ है। मून सेकेंड हाउस में ही क्यों जाते हैं उच के? मतलब वृषभ राशि में ही क्यों उच के जाते हैं? तो बता रहा हूं, इसका आंसर सिंपल सा दे दे रहा हूं। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, सिक्स हाउस भी अर्ध त्रिकोण है, 10th हाउस भी अर्ध त्रिकोण है, सेकेंड हाउस भी अर्ध त्रिकोण है। लेकिन सिक्स हाउस अर्थ अर्थ एलिमेंट तो है, लेकिन उसमें कंपटीशन, डेथ कंपटीशन है, डेप्थ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, लिटिगेशन है, एनिमिटी है, हर्डल्स है। और मून को पसंद नहीं है ना ये सब चीजें। मून क्वीन है ना, मून को माँ से जोड़ो। माँ का काम इन सबसे नहीं है ना भाई। माँ का काम, माँ किसी की भी माँ को संतुष्टि कब मिलता है? मोस्टली जब माँ पैसा गिन रही होती है। ये कितने लोग एग्री करते हैं? किसी की भी माँ का सिंपल मानसिकता होता है कि मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे बाल बच्चे बहुत आगे जाएं, मेरे घर बहुत अच्छा हो। माँ का यही सोच होता है ना। माँ बहुत जल्दी घबरा जाती है अगर इन सब चीज़ों पे आ जाता है तो। मेरे बच्चे पे कुछ भी हो जाए, मेरे घर में कुछ भी हो जाए, तो माँ अंदर से हदस जाती है। सेकेंड हाउस ही इकलौता घर है जो हर्डल्स, कॉम्पिटिशन्स नहीं दिखा रहा है। सेकेंड हाउस का सिंपल सा सिग्निफिकेशन है, क्या है? फैमिली, सेविंग्स, वेल्थ। और वृषभ राशि का मतलब क्या है? मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियल लेवल पे। मून, मून जो है, मन अप्स एंड डाउन्स होता है। तो मून दूसरे किसी भी राशि में स्टेबल नहीं होता है। मून को ग्राउंडेड एलिमेंट चाहिए, ग्राउंड चाहिए। धरती तत्व शांत होता है, स्थिर होता है। इसीलिए जब वृषभ राशि में चंद्रदेव जाते हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। समझ आया? और मन को संतुष्टि मिलने लगती है कि भाई मेरा घर भी सही है, मेरे पास पैसा भी सही है, मेरे पास सब कुछ सही है। समझे? समझ आ रहा है क्लियरली सभी को? जी सर। इसीलिए सेकेंड हाउस तो, अब मून का तो ये है। अब मून जब सेकेंड हाउस में जाएंगे, कर्क लगन के लॉर्ड होकर, तो इंसान बातें भी उसकी इमोशनल टच होगा उसकी बातों में। वो किसी से बात करेगा ना तो वो इमोशनल लेवल पे बात करेगा, या फिर अपनी बातों से ना सामने वाले को इमोशनली कनेक्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन सामने वाले को फील जरूर करा देगा कि भाई मैं बहुत इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मून इमोशन है ना भाई। अब वही अगर सिंह लगन के सूर्यदेव स्वामी होकर सेकेंड हाउस में जाए, मतलब कन्या राशि में जाए, तो मून के होने से उसकी स्पीच जो होगी, उसका जो वॉइस होगा, उसकी जो स्पीच होगी, उसके बात करने का जो तरीका होगा वो सॉफ्ट होगा। लेकिन जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो, मैं क्या कह रहा हूँ समझ आ रही है ना? मैं जैसा चाहता हूँ वही होना चाहिए, इससे और कुछ नहीं। मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है मुझे। क्यों? क्योंकि वो किंग है। समझ आ रहा है ना? वहाँ इमोशन नहीं होगा, वहाँ पे एक ईगो, एक एग्रेशन, एक अथॉरिटेटिव, उसकी स्पीच में एक इंटोनेशन आ जाएगा। आ रहा है समझ? अब सूर्यदेव के साथ एक और चीज है, मोस्टली लोग जुड़ेंगे उससे। क्यों? क्योंकि अब खुद सोचो, जब मुंह पे सूर्य होंगे तो क्या होगा? उसका आवाज बोल्ड हो जाएगा, लोग सुनेंगे उसकी आवाज, उसकी बात इन्फ्लुएंस कर देगा किसी को भी। सूर्यदेव से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई है? तो वही ना फेम है, मेन फेम तो सूर्य है ना। तो सेकेंड हाउस में जब सूर्यदेव गए फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर, तो वो इंसान अपनी बातों से किसी को भी प्रभावी करेगा।
बहुत इजीली कर देगा। क्यों? उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है वो। और अपने बात करने के तरीके से, अपने बात करने से वो रणनीति बनाएगा और इन सब चीजों को पाएगा। ये चीज होगा। लेकिन सूर्य चंद्र की तो एक ही राशि है ना, तो इसलिए 1 हाउस इज अवे। अब वृषभ लगन पे आ जाओ वापस से। अच्छा, ये दोनों क्लियर हो गया ना। इसके साथ साथ मैंने अभी ये भी बता दिया कि वृषभ लगन में ही चंद्रदेव क्यों उसके जाते हैं सेकेंड हाउस में। ये भी क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को भी? नहीं है? अब ध्यान से सुनना। अब वृषभ लगन पे आ जाओ। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड वीनस। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड वीनस होकर अगर सेकेंड हाउस में गए हैं, मतलब वही है भाई इसकी स्पीच। वीनस क्या है? वीनस आर्टिस्ट है। वीनस क्या है? शेर हो, शायरी हो, सिंगिंग हो, आर्ट हो, एक्टिंग हो, ये सब स्किल्स वीनस के अंदर भरा है, ऑटोमेटिकली है। तो दूसरा चीज, वीनस क्या है? मेलोडियस स्पीच। मेलोडी में उसकी वॉइस में ही मेलोडी होगा, सुनने में सही लगेगा, स्वीट लगेगा, प्यार आएगा। वीनस अगर सेकेंड हाउस में गए तो वॉइस स्वीट हो जाएगी। वॉइस बोल्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्वीट होगा और बहुत अच्छी बात करने में माहिर होगा। क्योंकि नॉर्मली ये काल पुरुष कुंडली में दूसरे घर का अधिपत्य किसको मिला है? वीनस को मिला है ना। तो वीनस सेकेंड हाउस में अगर अपनी नीच राशि में भी होते हैं तो वो नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस में तो उनका घर ही है। तो मुझे मेरे घर के पास कौन नीचा दिखा सकता है भाई? नहीं दिखाएगा, कोई दिखा ही नहीं सकता। वो नीच भंग, वो उल्टा राजयोग हो जाएगा। खैर, वो उसकी बात बाद में करा जाएगा। अब देखो, इंसान का पूरा माइंड वेल्थ, सेविंग्स, फैमिली के ऊपर होगा। इंसान की स्पीच मेलोडियस होगा। इंसान के बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। बहुत प्यार से बातें मनवा लेगा, किसी से भी हंसते हंसते बात मनवा लेगा। वो उसको लड़ने की नहीं जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। बात करेगा, मान जाएगा लोग उसका बात। मोस्टली मरकरी के में ये ट्रेड ज़्यादा होगा, लेकिन वीनस में मान जाएगा। और इसके साथ इंसान अपने एफर्ट्स पे सब कुछ अचीव करता है। अब ये तो नॉर्मल ट्रेट है, सेकेंड हाउस में चले गए, जैसा मैंने बताया सभी ग्रह के साथ वही होगा। लेकिन अब दूसरा चीज समझो, वीनस की दूसरी राशि किधर आ रही है? वीनस का 2 राशि है ना, तो तुला किधर है? वृषभ। आपने वृषभ का तो रीडिंग कर दिया भाई। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर वीनस सेकेंड हाउस में चले गए। वीनस की दूसरी राशि किधर है? 6th हाउस में, षष्ठम भाव में। तुला राशि किधर आ रही है? 6th हाउस में आएगी। 6th हाउस क्या है? कंपटीशन है, डेप्थ है, एनिमिटीज है, कॉन्फ्लिक्ट है, लीगल मैटर्स है, हेल्थ इश्यूज है और कंपटीशन है। इंसान के पास जब भी क्योंकि सेकेंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, तो इंसान जब भी सेविंग्स, वेल्थ और फैमिली, इन तीनों चीजों को जब भी अचीव करेगा या फिर उसके तरफ जाएगा, तो उसको 6th हाउस से होकर ही जाना पड़ेगा। मतलब इजीली नहीं मिलेगा, हर्डल्स आएगा। दूसरा चीज, 6th हाउस क्या है? सर्विस है। इंसान को अपने फैमिली का सेवा करना पड़ेगा। वो अपनी फैमिली को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करेगा कि ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सर्व करना है अपने परिवार को, चाहे मैं हंस के करूं, चाहे मैं रो के करूं, चाहे कैसे भी करूं। क्यों? क्योंकि 6th हाउस का भी एनर्जीज आ रहा है ना, फर्स्ट हाउस के साथ साथ वीनस में। समझ आ रहा है सभी को? अब दूसरा चीज, इंसान जब भी सेविंग्स के तरफ जाएगा, जब भी वेल्थ को अकोमुलेट करने की तरफ जाएगा, खुद के ऊपर पैसे बना लेना, पैसे कमाना, उसको डेप्थ, कर्ज से गुजरना पड़ेगा। कर्ज लेना ही पड़ेगा। नहीं लेगा, कर्ज चढ़ेगा उस पे। चढ़ना ही है। अगर कर्ज नहीं लेगा तब फिर देखो, 6th हाउस की एनर्जी आ रही है, 6th हाउस को एक्टिवेटेड रहने दो। अगर 6th हाउस से भागोगे तो फंसोगे। सब के सब जिसका भी है कनेक्टेड 6th हाउस में,
प्लैनेट्स, तो एक्टिवेटेड ही रहने दो। डेप्थ आ रहा है, टेंशन नहीं लो, आएगा, फंसोगे, निकल जाओगे। क्यों? अब वीनस को समझो। देखो, फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में गए तो दूसरे घर की दूरी पर है, दूसरे घर की दूरी पर है ना। फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में गए। अब तुला राशि से अब सेकेंड हाउस में कौन सी राशि आ रही है जहां वीनस बैठे हैं? ये बताओ। जिमिनाई, मिथुन आ रही है, मिथुन ही आ रही है ना। अब मिथुन राशि में वीनस बैठे हुए हैं और उनकी दूसरी राशि तुला जो कि सिक्स्थ हाउस में है, तो सिक्स्थ हाउस से सेकेंड हाउस कितने हाउसेस की दूरी पर है? बाबा यहाँ पे लगाओ, 9 हाउसेस की दूरी पर है ना। गिनो, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 9 आ गया ना। मतलब अब यहाँ पे गेम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? 9 का मतलब हो गया लक। 9 का खुद में मतलब है लक, लकी। 9 मतलब लक, 9 मतलब विजडम, 9 मतलब धर्मा, 9 मतलब सेल्फ बिलीव एंड होप्स एंड सेल्फ बिलीव, गुरु। यही है ना 9th हाउस। लॉन्ग जर्नीज, ये भी है 9th हाउस। इंसान, अब समझो ध्यान से, इंसान के लाइफ में सेकेंड हाउस को जब भी इंसान एक्टिवेट करना चाहेगा या फिर सेकेंड हाउस के पीछे जब भी जाएगा, मतलब बेसिकली वेल्थ अकुमुलेशन, धन को सहेजना, धन को बटोरना, धन कमाना और अपने परिवार को अच्छे से चलाना। इंसान को कंपटीशन भी आएगा, इंसान को डेब्ट भी चढ़ेगा, उसके ऊपर कर्ज भी चढ़ेगा, उसको एनिमिटी, लीगल मैटर्स, हेल्थ इश्यूज से भी गुजरना पड़ेगा। अब देखो, सब कुछ नहीं आएगा एक साथ, या तो हेल्थ इश्यूज आएगा, या तो डेथ आएगा, या तो लीगल मैटर्स आ जाएगा, ऐसे आएगा। सबके सब एक साथ नहीं आएगा, इसका मतलब तो ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं भाई, ऐसे हो गया। सबके सब नहीं चढ़ेगा, डिपेंड करता है। अब आपने सपोज कर्ज लिया हुआ है, आप ऑलरेडी कर्ज में हो, मतलब आपने 6th हाउस को ऑलरेडी एक्टिवेटेड रखा है, तब तो आप हेल्थ इश्यूज से बच गए। क्यों? आपको ऑलरेडी एक जगह चुकाना है पैसा, आपने किसी का लिया हुआ है, अगर वहां नहीं चुकाते तो फिर दूसरे से कर्ज लेके अपने शरीर के ऊपर लगा देते। क्यों? अरे हेल्थ इश्यूज आता ना, फिर अगर कर्ज से भागते तो हेल्थ इश्यूज में फंसते ही फंसते, अगर हेल्थ इश्यूज नहीं आता तो लीगली फंस जाते। फंसना तो आपको है ही, इसलिए अगर डेथ आ गया टेंशन नहीं लो, अगर हेल्थ इश्यूज आ गया टेंशन नहीं लो, खर्च होने का टाइम है आपका, लेकिन आप लास्टली लकी रहोगे। क्यों? क्योंकि 6th हाउस में तुला राशि अगर है तो सेकेंड हाउस से 6th हाउस से सेकेंड हाउस नवम भाव की दूरी पर है ना, तो 9th हाउस इज अ वे है, जो यही है भावत भावम टेक्निक लगाने के बाद कैंसर। समझ आ रहा है किसी को कि नहीं क्लियरली, या कोई डाउट हो रहा है? सर डाउट हो रहा है, बहुत बड़ा डाउट हो रहा है। अच्छा ठीक है, और किसको हो रहा है? और किसको डाउट हो रहा है? क्या कह रहे हो आप? 7th हाउस लिब्रा हुआ, 6th हाउस वर्ग्यू हुआ, तो फिर 7th हाउस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 7th हाउस कहाँ चले गए आप? लगता है मेरी बात नहीं समझ पाए। सुनिए, टॉरस लगन की कुंडली है, तो 7th जो आ रहा है वो छठे घर, हाँ छठे भाव में आ रहा है ना। 7th हाउस की बात नहीं हो रही यहाँ पे सर, माय मिस्टेक। समझ आ रहा है? 7th हाउस नहीं सोचो आप। वीनस अगर टॉरस लगन की चार्ट है तो वीनस सेकेंड हाउस में गए, तो वीनस अगर सेकेंड हाउस में गए तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाने का तो आप समझ गए भाई। इस इंसान का मानसिकता, इस इंसान की प्रॉपर माइंडसेट, इस इंसान का इस लाइफ का जो मेन मोटो है वो पूरा का पूरा फैमिली, सेविंग्स, वेल्थ की तरफ चला गया, वो तो समझ गए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में, इसका मतलब समझा दिया मैंने, ठीक है। लेकिन वीनस की एक ही राशि नहीं ना है, दूसरी भी है, दूसरी से भी तो एनालाइज करना पड़ेगा और डीपली समझने के लिए कि भाई वेल्थ इसने तो सोच लिया है, इसका माइंडसेट है, लेकिन इसको गुजरना किसकी चीजों से और पड़ेगा? 7th हाउस और तुला राशि का मतलब क्या है? बैलेंस है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, वो इक्वल, मतलब हर चीज नाप तोल कर। अब समझो,
अब सेकेंड हाउस में अगर वीनस गए तो इंसान अगर अपने शब्दों को नाप तोल के बोलेगा, बैलेंस कर लेगा तुला को, सिक्स्थ हाउस को, वहां पे भी वो बचेगा। नाप तोल के ही चलना है, लेकिन अगर फंसता है तो वो लकी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सिक्स्थ हाउस की एनर्जी से उसको गुजरना पड़ेगा। वेल्थ अकुमुलेट करना, उसके लिए धन सहेजना इस जन्म में इजी टास्क नहीं रहेगा। चैलेंजेस, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में आ रहा है ना टॉरस लगन की कुंडली में तुला राशि। और अगर वीनस को आप रीड कर रहे हो कि पहले भाव के स्वामी दूसरे भाव में गए, तो वीनस की दोनों राशि को रीड करना पड़ेगा ना। उनकी पहली राशि वृषभ, दूसरी तुला। तुला है किधर? तुला षष्ठम भाव में भाई, तो षष्ठम भाव को भी तो रिलेट करोगे, ऐसे करोगे। समझ आया? कोई डाउट है किसी को? अरे तो हैंड रेस करोगे ना आप सभी, समझ आया तो, कि मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं समझ आया आपको अर्चना जी? रतिन, आपको भी नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया ना? जी जी। रिलेट कैसे करना है, यस। रिलेट कैसे करना है और कंबाइन कैसे करना है, भावत भावम समझ आ रही है ना? सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये भावत भावम हमने इस राशि पे लगाया, लिब्रा पे। तो ये जो वेनस है, वेनस जहाँ पे प्लेस किया गया अभी जेमिनाई पे, तो वहां से भी क्या भावत भावम देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो वहां से भावत भावम कैसे देखोगे? मतलब वेनस कितने दूरी पे उसके साथ है, मतलब फर्स्ट हाउस से, मतलब टॉरस से? हाँ बिल्कुल, अपने टॉरस से वीनस किधर गए? सेकेंड हाउस में गए। हाँ, तो सेकेंड हाउस में गए तो अपने भाव से दूसरे भाव की दूरी पर गए ना, सेकेंड हाउस से दबे। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर हाँ पूछो, आप पूछो, मैं बताता हूँ। मुझे और भी कुछ याद आ गया अभी आपके क्वेश्चन से। पूछो आप, गो अहेड। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज काउंटिंग करूँ तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 हाउस पे हो रहा है ना? कैसे 12 हाउस पे हो रहा है? वेनस से काउंटिंग किया। हाँ वो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 12 हाउसेस पे होगा, मतलब एक्सपेंसिव। तो अभी आप वहां पे मत समझो, अभी आप ये समझो। मेन भावत भावम जो मैं कह रहा हूँ वही है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज वाला नहीं समझो, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप एंटी क्लॉकवाइज भावत भावम होता है, भूल ही जाओ, ठीक है? समझ आ रहा है ना? अब एक चीज ध्यान से समझना। देखो, अब एक चीज ध्यान से समझना, आपके क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग मी, आपने जो पूछा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ अच्छा चीज़ मेरे माइंड में क्लिक कर गया अभी आपके पूछने से। क्या क्लिक किया वो भी बता दे रहा हूँ, जो मैं मिस कर रहा था। देखो, वीनस फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर सेकेंड हाउस में तो गए। सेकेंड हाउस का मेन मुद्दा क्या है? वेल्थ, एसेट्स, सेविंग्स, फैमिली, स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल अपीयरेंस, ये सब है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस का तो ये डोमेन है। अब एक चीज देखो, वीनस अपने राशि से भी तो दूसरे भाव में गए, दूसरा भाव में तो गए, लेकिन सेकेंड हाउस से अवे भी तो हुए। भावत भाव में भी तो दो नंबर आ गया ना, 9 नंबर के बाद। रिलेट कर पा रहे सब मेरे से कि नहीं? वीनस दूसरे भाव में तो गए, ठीक है? दूसरा भाव का तो मतलब खुद में दूसरा है, और कालपुरुष कुंडली में दूसरे भाव में चले गए, ठीक है? भावत भावम कुंडली में भी तो अपनी राशि से एक दूसरे भाव में गए और एक अपनी राशि से 9वें भाव में गए। 2 9 भावत भाव में आ गया ना। अब नोट करो, अब आप एक जहाँ पे आपने वृषभ लगन बनाया है, वहाँ पे साइड में आप वहाँ पे नोट करो, वीनस डैश रूलिंग 1 6, वीनस रूलिंग 1 6, मतलब फर्स्ट हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। अब दूसरा नीचे लिखो BV भावत भावम, B.V ऐसे लिख दो, B.V भावत भावम। मतलब समझो, मतलब पहला तो वीनस का एक राशि ये है, दूसरा भावत भाव में, मतलब पहला वीनस का 2 नंबर आ रहा है, पहला फर्स्ट हाउस, दूसरा सिक्स्थ हाउस। ये वीनस का नंबर लेके बैठा हुआ है, पहला भाव और षष्ठम भाव, ये 2 नंबर वीनस के पास ऑलरेडी है अभी। ये तो है ना, ये 2 नंबर है ना, वो नोट करो। अब दूसरा नोट करो, BV भावत भाव में 2 नंबर, सेकेंड हाउस से दबे, फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में गए, मतलब 2 नंबर, दूसरा 9 नंबर, 2, 9।
2,9। अब नीचे लिखो प्लेस्ड इन, मतलब जहां जाके बैठे हैं, नीचे लिखो प्लेस्ड इन सेकेंड हाउस। अब ज्यादा बेटर समझोगे। अब क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, पहली वीनस अपने भाव से दूसरे भाव में गए, 2 नंबर भाव भाव में आया। दूसरा, वीनस अपनी एक दूसरी राशि से 9वें भाव में गए, है ना, तो 2 और 9 1 आ गया भावत भाव में। और पहला है वीनस जो ऑलरेडी उनका नंबर जो लेके बैठे हुए, हाउसेज जो लेके बैठे हैं, वो फर्स्ट है और 6th है। तीसरा, वीनस दूसरे भाव में है, तो 2 बार आ रहा है ना, एक तो भावत भाव में भी 2 आ रहा है, ये रतिन मैं बताना चाह रहा था। और एक सेकेंड हाउस में ऑलरेडी बैठे हुए हैं प्लेस्ड इन, 2 बार आ रहा है ना। कौन कौन समझ पा रहा है ये? समझ पा रहे हैं। 2 बार आ गया, मतलब सेकेंड हाउस और इंटेंस हो गया, 2 रिपीट हो गया ना। एक तो 2 सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं, दूसरा सेकेंड हाउस की दूरी पर भी है, मतलब सेकेंड हाउस प्राइमरी से भी बड़ा फोकस हो गया उसके लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। क्यों हो गया? 2 रिपीट हो गया, समझ आ रहा है ना। मतलब बाय हुक और बाय क्रुक सेकेंड हाउस मुझे इस लाइफ में बहुत इंटेंसली स्ट्रांग रखना है, समझ आया। ये 2 बार आने का मतलब ये हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गया, इसी वजह से मेरी अभी वॉइस भी डाउन हो गई। समझ आया? 2 बार आया, नहीं समझ। आप पेन और पेपर लेके बैठे हो कि नहीं? यस। आपने नोट करना है कि शुक्रदेव की राशि कौन कौन से भाव में है, मतलब शुक्रदेव कौन कौन से भाव का स्वामी हैं वृषभ लगन में। पहला भाव लिखो, 1 नंबर की एक पहला भाव। दूसरा उनका कौन सा है? षष्ठम भाव है, 6th हाउस। ये तो समझ में आया, ये समझ में आ गया। दूसरा, भावत भावम में शुक्रदेव अपनी पहली राशि से कितने भाव की दूरी पर बैठे हैं? पहला 2 और दूसरा 9, ये भी समझ में आया। मैं जो पूछ रहा हूँ आप वो बताओ, शुक्रदेव अपनी राशि से कितने घर की दूरी में बैठे हैं? दूसरा। और एक तो दूसरा कौन सा है? पांचवा है। पांचवा कहाँ से है? तुला राशि से बैठे कौन? वीनस बैठे हुए किधर है? शुक्र किधर बैठे हैं? दूसरे भाव में बैठ, दूसरे भाव से छठवें भाव से दूसरे भाव में आप जाओ तो कितना दूरी पर है? 5वां दूरी पर थोड़ी है, 9वें नंबर की दूरी पर है ना, 9वां भाव दूर है दूसरा भाव। अरे 6th हाउस से सेकेंड हाउस 9th हाउस की दूरी पर है ना, ये नहीं समझ आया? चलते देखो, ये समझाना जरूरी था ना, नहीं तो आगे अगर मैं आपको वृषभ लगन का एग्जांपल देके नहीं समझाता तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना एनालाइज करने में। क्योंकि मिथुन लगन का भी जब एनालाइज करोगे आप तो ऐसे ही करना होगा। मिथुन लगन का भी 2 विपत्ति है। अगर मिथुन लगन है तो मिथुन लगन के स्वामी मरकरी है, वो सेकेंड हाउस में गए तो कर्क राशि में चले गए, दूसरी राशि उनकी 4th हाउस में आती है कन्या, तो इसको भी तो कैलकुलेट करोगे। एक घर से दूसरे घर की दूरी पर है और एक घर से 11वें घर की दूरी पर गए। समझ आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है? इसीलिए मैंने समझाया। अब फर्स्ट हाउस इन ऑल हाउसेस कवर कर लेता हूं तुरंत। अब ध्यान समझते जाना। बढ़ू ना आगे? कोई डाउट है किसी को? पूछ सकते हो सभी। कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो बोल दो माइक ऑन करके नो, या फिर रेज हैंड कर लो। नो सर। किसी को भी नहीं है ना? आप लोग कोई शाय नहीं फील करो, क्योंकि रतिन आपने मेरे से लास्ट क्लास में जो पूछा था, लास्ट क्लास के बाद कॉल करके, अगर आप क्लास में पूछे होते ना तो सबको और इजी होता।
इसलिए जिसको भी डाउट हो ना क्लास में ही पूछ लिया करो, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट डरते हैं पूछने में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिंदास पूछो, मैं हूं ही बताने के लिए यहाँ पे। आपके क्वेश्चन से दूसरे वाले का भी डाउट क्लियर हो जाएगा, दूसरे के क्वेश्चन से तीसरे का डाउट क्लियर हो जाएगा, और भी कुछ कुछ ज़्यादा समझ जाओगे। इसलिए सोचना नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यार मुझे पानी पीने दो। चलो बताता हूँ। ओके, ठीक है। भाव हम लगा के फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस पे जा रहे हो, तो इससे माइंडसेट, मोटिव सेकेंड हाउस पे बल चला गया। लेकिन अगर सेकेंड से फर्स्ट पे आ रहे हो तो फर्स्ट को बल जा रहा है। समझ आया? मतलब जितना ज़्यादा आप सेकेंड हाउस की तरफ जाओगे, आपको उतना ज़्यादा, आपके अंदर उतना ज़्यादा डिटैचमेंट की ऊर्जा बढ़ने लगेगी आपके अंदर। आप उतना ज़्यादा खुद से एकदम खुद से फोकस जाएगा, उधर ही फोकस लगा रहेगा। तो अगर उधर फोकस लगा है तो आप फर्स्ट हाउस के आप हो ना, तो कहीं ना कहीं खुद से डिटैच हुए ना। माइंड का फोकस सेकेंड हाउस में है ना, खुद से ही कहीं ना कहीं खुद से दूरी आना, खुद को ध्यान ना देना, खुद के हेल्थ पर ध्यान ना देना, और बस फैमिली को, सेविंग्स को, वेल्थ को, रिसोर्सेज को अकुमुलेट करने में लगे रहना। एंटी क्लॉकवाइज से ये रिजल्ट आएगा। समझे? जी, तो लेना कौन सा चाहिए? दोनों लेना चाहिए, लेकिन अभी दोनों ले लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। माइंड में रख के चलो। पहले सारे के सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी अभी इंटर कर रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी लाइफ टाइम तक भी आप पढ़ोगे तब भी इनकम्प्लीट ही है, कुछ नहीं, तो पूरा कभी नहीं हो सकता है ये। ठीक है, दोनों लेना है, लेकिन पहले भाव सेकेंड हाउस में गया तो बल पूरा सेकेंड हाउस पे चला गया। ठीक है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जब आ रहे हो तो कहीं ना कहीं 12th हाउसेस का एनर्जीज फर्स्ट हाउस को आएगा। अब इंसान को खुद से थोड़ा आइसोलेटेड ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा उधर घुसता है तो उसका ध्यान खुद से निकलेगा ही निकलेगा, तभी तो उधर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्मली भी तो ये हुआ। अब पहले भाव के स्वामी तीसरे भाव में गए, मतलब इंसान सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए पूरा का पूरा थर्ड हाउस से जुड़ जाएगा। थर्ड हाउस यंगर से, छोटे भाई बहन भी हैं, उससे जुड़ जाएगा। इंसान बहुत हिम्मत वाला होगा, इंसान निडर होगा, फियरलेस होगा, करेजियस होगा, वो हिम्मत वाला होगा। वो क्यों? क्योंकि वो शुरू से ना उसके खुद के ही एफर्ट्स, उसके खुद के ही किए गए कार्य की वजह से उसको लाभ मिला है, उसको फल भी मिला है, भले जब भी मिला हो। तो इसीलिए इंसान सब कुछ फेस करते करते करते, क्योंकि थर्ड हाउस चैलेंजेस का तो स्टार्टिंग है। डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस आता है वो है थर्ड हाउस। इंसान रोजमर्रे में ही इतना कुछ देखते चला जाता है ना, धीरे 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 ओवरऑल लाइफ स्पैन में, कि इंसान करेजियस होते चला जाता है डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। छोटे भाई बहन, अब पहले भाव के स्वामी तीसरे भाव में गए तो इंसान छोटे भाई बहन से बहुत कनेक्टेड होगा। अब डिपेंड करता है कि तीसरे भाव का स्वामी, पहले भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाके नीच का ना हो जाए। अगर नीच का हो जाएगा तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। ओवरऑल बता रहा हूँ, इंसान का छोटे भाई बहन के साथ जुड़ा होगा, छोटे भाई बहन के लिए बहुत कुछ करेगा, छोटे भाई बहन को सपोर्ट करेगा, छोटे भाई बहन की डिजायर भी पूरी करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस का मतलब खुद में डिजायर है। क्योंकि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड तीसरे नंबर में गए तो तीन, एक तो तीसरे भाव में गए, दूसरा अपने भाव से तीसरे भाव में गए, तो तीन दो बार रिपीट हो गया। तीन दो बार आ गया ना। कैसे दो बार आया समझ गए सब? एक तो तीसरे में बैठे हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो 3 नंबर। दूसरा भवत भावम से, पहले भाव से तीसरे भाव की दूरी पर 3 बार, 3 दो बार आ गया ना। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब ही है डिजायर। थर्ड हाउस 3 का मतलब नहीं है डिजायर, थर्ड हाउस का मतलब ही है डिजायर। और भवत भावम में भी जब थर्ड हाउस आ रहा है तो डिजायर बहुत ज्यादा होगा, हाईली डिजायर होगा इसके ऊपर, खुद को लेकर, फर्स्ट हाउस की चीजों को लेकर बहुत डिजायर होगा इसको। मतलब अंदर की बहुत इनडेप्थ ख्वाहिश होगी, इनडेप्थ नहीं, ख्वाहिश होगी बहुत ज़्यादा। क्या? मेरा खुद का आइडेंटिटी हो, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद से बनाऊं, और
मेहनत कर कर के बनाऊं, चाहे मुझे संघर्ष कितना भी ना रगड़ दे, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, आइडेंटिटी में बना के ही रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है बनाने में। इसका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। और इसका थर्ड हाउस क्या है? शॉर्ट जर्नीज है। इंसान, फर्स्ट हाउस क्या है? आप हो। इंसान जितना ज़्यादा शॉर्ट जर्नीज करता है, इंसान का जो फर्स्ट हाउस है वो उतना बेटर काम करता है। मतलब उसके फर्स्ट हाउस, उसकी पर्सनालिटी में, उसके माइंडसेट में, उसके कम्युनिकेशन में, उसके सोशली अप्रोचेज में बहुत बल मिलता है। वो समझ लो फलित होने लगता है। वो शॉर्ट जर्नीज उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और उसको शॉर्ट जर्नीज ना भी चाहे तब भी करेगा ही करेगा, कुछ कुछ दिनों की दूरी पर उसको करना ही पड़ेगा। क्यों? थर्ड हाउस की एनर्जी से। समझ रहे हो ना? अब थर्ड हाउस रिस्क टेकिंग भी एबिलिटी थर्ड हाउस बताता है भाई। क्यों? क्योंकि बिना हिम्मत के आप रिस्क ले सकते हो क्या? ले ही नहीं सकते हो। तभी ना 3, 6, 10, 11 उपच्चे भाव कहा जाता है। क्यों? हिम्मत यही दर्शाता है। और अंदर से कितना हिम्मत है आपका, छुपा हुआ हिम्मत जो आपको भी नहीं पता है, वो अष्टमा बता देता है। तो थर्ड हाउस ये बताता है। तो इंसान रिस्क टेकर होता है। इंसान बनता ही है, इंसान की आइडेंटिटी ही बनती है रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, उसके बात करने का तरीका, और हर्डल्स को फेस कर 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 जो उसने अपने आप को जो बदला है चोट खा के, वो बताता है। ट्रैवलर होगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो खुद में जर्नी है ना, तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगा, ट्रैवलर ही होगा वो। या फिर अपने काम के ही पर्पज से उसका डे टू डे ट्रैवल होता ही रहेगा, तभी उसका दिमाग शांत भी रहेगा और वो होता भी रहेगा। मोस्टली होता ही है। समझे? अब पहले भाव का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में गया, सब लोग समझ पा रहे हो ना? इजीली हैंड रेस कर लेना। हैंड रेस करने के बाद आप लोग हटा दिया करो। समझ आ रहा है ना सभी को? क्लियर है ना? अब पहले भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में आ गए, फोर्थ हाउस। मतलब अब खुद से अंदाजा लगा लो इस इंसान का क्या होगा। इतना तो सबको अब समझ में आ रहा है ना? ओवरऑल अपने से भी बना सकते हो, बैठा सकते हो, इजीली बैठा सकते हो। हैंड रेस करो जो जो कर सकता है। गुड। अरे मैं नहीं पूछूंगा आपसे, मैं पूछूंगा नहीं, बस मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ। कर कौन कौन सकता है? ये हैंड रेस करो। चलो ठीक है। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, इस इंसान का जो अटैचमेंट है ना, पूरा का पूरा घर, माँ, मेंटल पीस, इमोशनल फुलफिलमेंट, रियल एस्टेट, कंफर्ट, कन्वीनियंसेस, लग्जरीज, इससे घुस जाएगा। मतलब ये इंसान का पूरा ध्यान, भाई आई नीड अ कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग लाइफ, मुझे बड़ा सही, संतुलित और सुख संपत्ति और समृद्धि से और ऐश्वर्य से भरपूर चाहिए। इंसान रियल एस्टेट से ऑलरेडी अटैच्ड होगा, जुड़ा ही होगा। इनफैक्ट फर्स्ट हाउस का मतलब क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी है। तो ये इंसान का कहीं ना कहीं सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए रियल एस्टेट में भी जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? क्या लगता है आप सभी को? फोर्थ हाउस की चीजों में जा सकता है ना भाई, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। क्योंकि फर्स्ट हाउस आइडेंटिटी, अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ही फोर्थ में चले गए तो वो भी तो यही बता रहा है इसका आइडेंटिटी किधर से आ रहा है भाई? फोर्थ से आ रहा है ना। या फिर अपनी आइडेंटिटी ये फोर्थ हाउस में ढूंढ रहा है, यार मैं रियल एस्टेट में मुझे सक्सेस मिल जाए, या फिर मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, क्योंकि काम मैं घर से ही कर लूँ। वर्क फ्रॉम होम भी फोर्थ हाउस है।
या फिर मैं ज़्यादातर घर में रहूं, या फिर मैं जहां भी जाऊं मुझे घर वाला इन्वायरमेंट चाहिए। आ रहा है ना समझ सबको? फोर्थ हाउस यही है ना, समझ आ रहा है सभी को? और एक्वायर भी करता है, अच्छी प्लेसमेंट है ये राजयोग है, ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। क्यों है बेस्ट प्लेसमेंट? समझो बात को। फर्स्ट हाउस क्या है? केंद्र है ना। फर्स्ट हाउस क्या है? केंद्र है ना। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र स्थान है ना। क्वाड्रेंट भाव, क्वाड्रेंट हाउसेस केंद्र भाव है ये। और पहला भाव केंद्र में भी आता है और पहला भाव त्रिकोण में भी आता है, दोनों में आता है पहला भाव। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना कि नहीं बना? रिलेट कर पा रहा है कोई कि नहीं? सभी के सभी? केंद्र समझ में आ रहा, त्रिकोण वाले में थोड़ा त्रिकोण, अरे पहला भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव कौन सा भाव है? त्रिकोण भाव है ना भाई। अच्छा जी 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 धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण है ना। और ट्रायंगल खुद में भी तो है ना, धर्म त्रिकोण है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना। फर्स्ट हाउस ट्रायंगल में भी आता है, फर्स्ट हाउस क्वाड्रेंट में भी आता है, बिना फर्स्ट हाउस के जी, कुछ जी, नहीं जी। बनेगा। तो केंद्र का स्वामी किससे कनेक्ट कर गया? त्रिकोण से कनेक्ट कर गया ना। त्रिकोण का स्वामी उठकर आकर केंद्र में बैठ गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। इंसान एक नहीं, एक से ज्यादा जमीन, एक से ज्यादा गाड़ी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज और बहुत कंफर्टेबल लाइफ, ये वो प्लेसमेंट होता है। अनटिल अनलेस इसको दूसरे प्लैनेट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना कर रहे हो, या फिर कोई इंटेंस नक्षत्र में जाकर ना बैठा हो, क्योंकि नक्षत्र में डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट का पावर होता है। वो उसके लेवल पे माइन्यूटली समझोगे तब ज़्यादा बेटर बात समझ आएगा, लेकिन अभी समझ आ रहा है ना? ये होगा। अब दूसरा चीज, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस इस मोक्ष त्रिकोण की शुरुआत करता है ना। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण की शुरुआत करता है ना। ये 4 8 12 त्रिकोण बन रहा है ना, मोक्ष ठीक है। त्रिकोण। तो ये इंसान स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअली अटैच्ड होगा, ये डिवोशनल होगा, ये अपने रूट से बहुत अटैच्ड होगा ये, क्योंकि फोर्थ हाउस रूट्स है आपका, होम फाउंडेशनल रूट वही है ना फोर्थ हाउस। इमोशनल रूट्स वही है ना फोर्थ हाउस। बहुत अटैच्ड होगा। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड अगर ये इंसान है तो फोर्थ हाउस पॉजिटिव है। अब फिफ्थ हाउस पे चलते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड किधर गए? फिफ्थ हाउस में गए, अपने भाव की पंचम भाव की दूरी पर चले गए। फिफ्थ हाउस का मतलब लव, पहला तो क्रिएटिविटी, स्किल्स, लव, रोमांस, चिल्ड्रन, जुआ, सत्ता इत्यादि, स्टॉक मार्केट। फिफ्थ हाउस इस इंसान का बहुत क्रिएटिव होगा ये इंसान। फर्स्ट हाउस सेल्फ है, तो ये इंसान, उसी इंसान की बात हो रही है। ये इंसान फर्स्ट हाउस सेल्फ है ना, तो वो जहाँ गया उस इंसान की बात हो रही है। इंसान बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत क्रिएटिव होगा। इंसान को
फेम का बहुत क्रेव होगा, फिफ्थ हाउस खुद में फेम है। फिफ्थ हाउस काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव में किसका विपत्ति है? सूर्यदेव का है ना, तो फेम किधर है? फिफ्थ हाउस में है फेम। जुआ सट्टा स्टॉक मार्केट बेसिकली घुसेगा उसमें, इंक्लिनेशन जाएगा ही जाएगा। सिर्फ इंक्लिनेशन नहीं जाएगा, गेंस भी आएगा, आना ही है गेंस। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बात होता है यहाँ पे। रिस्क नहीं लोगे, रिवॉर्ड नहीं आएगा। अब डिपेंड करता है कि रिवॉर्ड कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो डिपेंड करेगा प्लैनेट पे। अभी उसकी नहीं बात हो रही है, अभी नॉर्मली बता रहा हूँ। इसके बाद पंचम भाव, फिफ्थ हाउस से पंचम भाव कितने दूरी पर है? पंचम भाव की दूरी पर है। लेकिन अब ये क्लॉकवाइज है, अब एंटी क्लॉकवाइज अगर जाओगे तो कितने भाव की दूरी पर है? क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 पंचम भाव की दूरी पर है। एंटी क्लॉकवाइज कितने भाव की दूरी पर है? मतलब पंचम भाव से वापस से पहला भाव कितने घर की दूरी पर हुआ? कितना दूर उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ये, अगर ये वापस जाना चाहेगा एक पे, तो 9वें घर की दूरी पर है। इंसान लकी होगा, इंसान धार्मिक होगा, इंसान को रिलीजियस रहकर स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट कर कर जितना करेगा उतना ज़्यादा लकी रहेगा, इसको उसके भाग्य का साथ मिलेगा। और ये जितना क्रिएटिव होगा, ये जितना अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देगा दूसरे चीज़ों को छोड़कर, इसका सेल्फ आइडेंटिटी उतना ज़्यादा ब्लूम करता चला जाएगा। समझ आ रहा है? अपने बच्चों से बहुत अटैच्ड होगा, और अच्छा प्लेसमेंट है, बच्चों का सुख भी अच्छा ही है इसका, और अच्छी प्लेसमेंट है। एक सेकेंड, फिफ्थ हाउस मंत्र चैंटिंग है। मंत्र चैंटिंग इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देगा। ये व्यक्ति अपने इष्ट की मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कर दे, जिस नक्षत्र में हुआ है, मून नक्षत्र में, उस नक्षत्र लॉर्ड की मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कर दे, मंत्र साधना में घुसे, इस इंसान का मंत्र दूसरे किसी इंसान से बहुत जल्दी सिद्ध होगा। सिद्ध होगा ही होगा, ना हो ही नहीं सकता है। चाहे प्रलय आ जाए, ना नहीं होगा। अगर कोई, सिंपली बता रहा हूँ, अगर सपोज क्या कहता हूँ, मेष लगन की कुंडली है, सूर्यदेव पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव के नहीं तो ये पंचम भाव की दूरी पड़ी ना होगा, क्या बोलूँ है, हाँ धनु लगन। धनु लगन की कुंडली में लग्नेश देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ गए, मेष राशि में, मतलब मित्र राशि में, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉजिटिव हो गया। तो एक तो पंचम भाव में जो आए, ईष्ट देव कौन हो गए? मंगल हो गए। हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ेगा। ये व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगा, अगर सामने वाला व्यक्ति का 1.5 लाख 1.5 लाख मंत्र उच्चारण करने के बाद अगर सिद्ध होगा, तो ये इंसान बस 150-200 बाढ़ी मंत्र बोलेगा ना, सिद्ध हो जाएगा। इसको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक जाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार, पहला बार इसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, इसके बॉडी के अंदर सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में गूजबम्स आ जाएगा, वाइब्रेशंस आ जाएगा, फील कर लेगा ये। बस इंटेंसली घुसे मंत्र में, एकदम खुद को सरेंडर कर दे मंत्र पढ़ते टाइम। समझ आया? और पंचम भाव क्या है? अब एक और चीज देखो, पहला भाव त्रिकोण है। पहले भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिकोण कौन है? पहला भाव तो मेन त्रिकोण है, शुरुआत है, आरंभ है वो। उससे मेन त्रिकोण कौन है? उससे 5 भाव आगे, उससे भी, और पंचम भाव से भी ऊपर का त्रिकोण कौन है? पहले भाव से ज्यादा पावरफुल हाउस कौन है? फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस से ज्यादा पावरफुल कौन है? अगर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस में कैलकुलेट करोगे तो 9th हाउस सबसे पावरफुल है, फिर फिफ्थ हाउस, फिर फर्स्ट हाउस, इस सीक्वेंस में। अब अगर
पंचम भाव की अगर आप बात कर रहे हो तो पंचम भाव से 9th हाउस ज़्यादा पावरफुल है। उसी तरह पंचम भाव से अगर आप वापस से लगन पे जाओगे तो वो भी 9th ही आता है। तो लगन जहाँ से वो आया है वो भाव और उससे 5 घर आगे जो है वो भाव, ये दोनों भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है उस व्यक्ति के लिए। समझ आया? बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। और पंचम भाव पूर्व पुण्य भाव भी है। इस इंसान के पूर्व जन्म का कहते हैं ना अच्छा संचित कर्म, उसका फल उसको इस लाइफ में मिलेगा। पूर्व जन्म में इसने कुछ बहुत अच्छा किया था, पूर्व जन्म में इसने कुछ बहुत अच्छा, पॉजिटिव प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, मेलेफिक नहीं। पूर्व जन्म में इसने बहुत अच्छा कुछ कर्म किया था, उसको इस जन्म में वो उस फल को भोगने आया है। उसका जन्म हुआ भोगने के लिए, लास्ट लाइफ में नहीं भोग पाया था, जो अधूरा रह गया था। तो ऊपर वाला लो तुमको इस जन्म में ये वरदान है, जाओ तुम भोगो, सुख भोगो, या फिर जो भी वो लेके आया अपना संचित कर्मा भोगने के लिए, बच जाएगा वो। पंचम भाव का ये पावर है। समझ आया सभी को? क्लियर है? क्लियर है? जी सर। जी सर। सर सेम कंडीशन पे जो आपने अभी बताया, जुपिटर धनु राशि में, अगर 9th हाउस पे सैटर्न बैठ गया तो चीजें फिर सब डिले हो जाएगी। जैसे जैसे मैं नहीं समझा। मतलब जैसे 9th हाउस अफेक्टेड हो रहा है ना यहाँ पे, 9th हाउस मतलब 5th हाउस से 1st हाउस तक 9th हाउस आ रहा है। तो आपने जैसे बोला कि उसका लक साथ देगा, धर्म काम करेंगे। तो अगर 9th हाउस पे उसका सैटर्न बैठा होता तो फिर चीजें डिले हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल नहीं सर, आप गलत ट्रैक पे चले गए। अभी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जब पंचम भाव में जाते हैं, अभी उसकी बात हो रही है ना। हाँ मैं ऐसे पूछा ये चीज, हाँ मतलब देखो, अगर 9th हाउस में अगर सैटर्न आ जाएंगे तो इंसान का जो लक होगा वो रुक के काम करेगा। और कहीं ना कहीं सैटर्न का जो मेचोरिटी वाला एज है, या फिर दशा के अकॉर्डिंग जब सैटर्न आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन डिलायल आएगा मगर डिनाइड नहीं होगा कभी भी। डिले, सैटर्न डिलेज बट सैटर्न नेवर डिनाइज। समझे? हाँ वही पूछो कि अच्छा तो है, पर सैटर्न आने से थोड़ा सा उस पर देखो, इफेक्ट जब डालेगा, है सैटर्न ना। आ जाएंगे ना 9th हाउस में, तो एक होता है ना इंसान अंधविश्वासी हो जाता है, भाई हाँ भगवान है, हाँ भाई मत्था टेकना, नहीं वो नहीं करेगा। सैटर्न प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकली अप्रोच रखेगा रिलीजन को भी लेकर, धार्मिक गतिविधियों को भी लेकर, बहुत प्रैक्टिकली। समझ आया? और लॉन्ग टर्म, क्योंकि विजनरी होते हैं ना सैटर्न। और सैटर्न क्या है? सैटर्न स्ट्रक्चर है। अब पहले भाव के स्वामी 6th हाउस में आ गए। मतलब 6th हाउस का मतलब ही हो गया, 6th हाउस का खुद में ही मतलब है स्ट्रगल, हार्डशिप, डेथ, कंपटीशन, ऑब्स्टैकल्स, हेल्थ इश्यूज। ऊपर से 6th हाउस आपका प्रारब्ध है। जैसे पंचम भाव पूर्व पुण्य भाव है, उसी तरह 6th हाउस है। आपने क्या छोड़ दिया, वो 6th हाउस है। अच्छा कर्म किए वो तो पंचम भाव बता देगा, 6th हाउस बताएगा कौन सा कर्म नहीं करा आपने, पूरा कौन सा नहीं करा। इस जन्म में तो पूरा करना पड़ेगा ना। हर बार जन्म ही लेते थोड़ी फिरोगे, जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक ही जन्म लेना है, और जब तक वो सफ़र पूरा नहीं हो रहा तब तक जन्म लोगे। 6th हाउस वो बताता है जो आपने पूरा नहीं किया, छोड़ दिया या फिर मिस हो गया, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, वो है 6th हाउस। चाहे इंटेंशनली मिस किया, चाहे इंटेंशनली मिस कर दिया, चाहे विदाउट एनी इंटेंशन आपसे मिस हो गया। इंसान फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी। इंसान को अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत हार्डशिप, बहुत स्ट्रगल,
बहुत हार्डशिप, बहुत स्ट्रगल, चैलेंजेस, एनिमिटी झेलना पड़ेगा, लेकिन इसको नेगेटिव प्लेसमेंट नहीं समझना गलती से भी, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग होते हैं ना जो लोगों की सारी कमाई हुई दौलत को भी माचिस लगा के आग लगा दोगे ना, उसको उनको घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। वो बोलेंगे मैं वापस से अचीव कर लूँगा। क्यों? इतना कुछ दुनिया ने दिखाया ना मुझे तो छोटी चीज़ें लगती है अब, कुछ बड़ा बताओ। समझ आया? 6th हाउस की एनर्जीज वो है। इंसान अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाता ही है स्ट्रगल से, हार्डशिप फेस करके। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, कहाँ से कहाँ तक गया। वो 6th हाउस वाली एनर्जीज है। पहले मूवी में भी वेटर का रोल कर लेता था वो, आज देखो लीड एक्टर। उस समय जब वो वेटर का रोल करता था तो राजपाल यादव लोग अच्छा अर्न करने लगा था, वो धनिया बेचारा बेच रहा था। सोचो, 6th हाउस की वो एनर्जीज है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। कर्ज में आएगा इंसान, क्यों आ रहा है? 1st हाउस क्या है? आप हो, आपको शेप देने के लिए आ रहा है। कहते हैं ना कि आग के भट्टे में अगर लोहे को आप डालते हो तो वो आकार बनता है, वो शेप में आता है, वो उसके अंदर धार आता है कि कट कर सके, किसको? ऑब्स्टैकल्स को कट कर सके। वो हाथ के धार को अगर मैं इसी को अगर रोज पत्थर पे मारने लगूं तो किसी दिन भी किसी के सर पे मार दूंगा ना, उसका फटेगा ही फटेगा। क्यों? ये भाई ये बड़ा मैंने बहुत पेन करके इसको मजबूत किया है भाई। समझ रहे हो ना आप सभी? तो 6th हाउस, 1st हाउस के लॉर्ड जब 6th हाउस में आते हैं, इस इंसान की पहचान बहुत मेहनती इंसान के रूप में होती है समाज में। बहुत मेहनती, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत कुछ देखकर इसने कुछ अचीव किया है लाइफ में। यूं ही नहीं नीचे से ऊपर चला गया, ये वो है। और इंसान का कर्म जुड़ा हुआ है ना, इंसान की सेल्फ आइडेंटिटी जुड़ी हुई है 6th हाउस से। निकलेगा वो, आगे जाएगा, अच्छी पोजीशन है। अब डिपेंड करता है, अब सॉफ्ट प्लैनेट आ जाएंगे तो डर जाएगा। मून, वीनस, अगर ये दोनों आ गए तो डरेगा ही डरेगा, डरना ही है। क्योंकि 6th हाउस में नेचुरली वीनस नीच के चले जाते हैं। वीनस प्रिंसेस है ना, अब प्रिंसेस का काम है कि सब कुछ मिल जाए। पापा जब तक शादी नहीं हो रहा तब तक अपने पापा की लाडली है वो, सब कुछ मिल जाए, कुछ नहीं करना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े, बैठे बैठे सब। तो 6th हाउस कहाँ से पसंद आएगा एक प्रिंसेस को? नहीं आएगा ना। मून को क्यों नहीं? मून माँ है, अब माँ का घर संभालना है ना भाई काम, उनका काम कंपटीशन और एनिमिटी थोड़ी संभालना है। इसलिए ये दोनों मून आ जाएंगे तो मून मेंटली थोड़ा हिल जाते हैं वो, क्योंकि उनके दिमाग में बार बार माइंडसेट में आएगा। मून रहेंगे 6th हाउस में तो उस इंसान के माइंडसेट में बार बार आएगा, और कब तक रहेगा, और कब तक चलेगा ये, और कब तक फेस करूंगी मैं, और कब तक फेस करूंगा मैं, कब ठीक होगा। मैं अंदर से बहुत फियरफुल हो जाना कि अब वापस से कोई न्यू टेंशन तो नहीं आ जाए, अब वापस से किसी नए इंसान से दुश्मनी नहीं हो जाए, अब फिर कोई और कलीग नहीं आ जाए, फिर कोई दूसरा जेलस पर्सन नहीं आ जाए, फिर कोई। मून दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट कर देगा डर से। वीनस इतना सॉफ्ट, वीनस क्या है? सॉफ्ट एंड सेंसिटिव है वीनस भी, बिल्कुल मून की तरह है। बस मून थोड़ा ज़्यादा मेच्योर समझ लो मून को, क्योंकि माँ का दर्जा मिला है। वीनस लग्जरीज के कारक हैं, तो वो प्रिंसेस के रूप में आ जाते हैं। और भी बहुत सारा डोमेन है, वो अभी इस क्लास में तो नहीं बताऊंगा, ख़त्म हो जाएगा तभी। तो इसी वजह से समझे, प्लैनेट्स की बात करते चलना ज़रूरी है। लेकिन अब यही में अगर 1st हाउस के लॉर्ड शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, अगर ये सब लॉर्ड आकर यहाँ बैठ गए तो ये उन्हीं लोग हैं जो झंडे गाड़ते हैं युद्ध स्थल में, बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के भी झंडे गाड़ देते हैं। ये वही लोग हैं। इसीलिए कहा जाता है 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में पापी ग्रह के पास बल आ जाता है। क्यों? उनकी हाथ भी आप दोनों कट कर दोगे ना, वो तब भी भीख नहीं मांगेगा। इतनी हाई एनर्जीज होती है मेलेफिक प्लैनेट में। लेकिन मेलेफिक प्लैनेट के लिए मेलेफिक हाउस बढ़िया होता है, ना कि बेनेफिक। समझे? समझ आ रहा है ना? इसीलिए कहा जाता है सॉफ्ट प्लैनेट को सॉफ्ट घर में होना चाहिए,
और इंटेंस और मेलिफिक प्लैनेट को मेलिफिक हाउसेस में होना चाहिए। मंगल किसी के भी हों, तीसरे भाव, छठवें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, अरे हिला देगा वो इंसान, समाज को हिला देगा, उसको कोई नहीं छू सकता है अनटिल अनलेस वो अपने कर्म को खुद ही ना खराब कर ले। समझे? ये था, समझ आ गया ना सभी को? क्लियर? अब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस क्या है? मैरिज, पार्टनरशिप, मासेस, यही सेवेंथ हाउस। क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट है किसी को? जिसको क्लियर है, सभी को, या फिर डाउट है बता दो मुझे। क्लियर है? हैंड रेज कर लो सभी, नहीं है तो भी बता दो मुझे। तो पहले भाव के स्वामी सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस क्या है? मैरिज है, बिजनेस है, पार्टनरशिप है, मासेस है, रिलेशनशिप है, हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप। सेवेंथ हाउस से ही रिलेशन देखा जाता है बेसिकली। और इस इंसान की जो आइडेंटिटी है, इसका जो नाम है, या तो इसके पति की वजह से होगा। अगर लड़की की चार्ट देख रहे हो आप, एक लड़की की अगर चार्ट देख रहे हो आप, लड़की की, तो इसके शादी जहां हुई इसका नाम बदल गया, इसकी आइडेंटिटी ही बदल गई। लड़की के लिए तो नॉर्मली आइडेंटिटी बदल जाता है ना। अब डिपेंड करता है, बहुत अच्छे घर में गई, आइडेंटिटी के साथ साथ सब कुछ बदल ही जाएगा उसका, नॉर्मल सा बात है। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर लड़का हो तो इसकी पत्नी उसके लिए आइडेंटिटी हो जाएगी। अब मान लो लड़का जॉब कर रहा है, लड़का बैंक का पीओ है सपोज, ठीक है, और फर्स्ट लॉर्ड सेवेंथ हाउस में पॉजिटिवली बैठ गए, इसकी वाइफ बहुत अच्छे पोजीशन पे हो जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में, इससे ऊंची पोजीशन पे, कि पत्नी की वजह से इसका नाम बन रहा है। समझ आ रहा है सभी को? इसकी जो आइडेंटिटी है, क्योंकि सेवेंथ हाउस क्या है? मासेस है। इसकी जो आइडेंटिटी है किसके थ्रू बन रही है? पत्नी के थ्रू बन रही है, या फिर बिजनेस के थ्रू बन रहा है, या फिर पार्टनरशिप के थ्रू बन रहा है। यार खुद नॉर्मल इंसान है, कोई बहुत रिच इलीट लेवल का आदमी से इसने पार्टनरशिप कर लिया, आइडेंटिटी तो वैसे ही फेमस हो जाएगा ना वो। आइडेंटिटी उसके 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 एक वजन हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा ना उसके आइडेंटिटी पे, उसके नेम के ऊपर। समझ रहे हो ना आप सभी? क्यों? बड़े लेवल के साथ इसने पार्टनरशिप कर लिया, कोई बहुत बड़ा होगा कुछ। बिग शॉट, he or she, or they may be a big shot, or they may connected suddenly with a big shot, either थ्रू बिजनेस या फिर थ्रू पार्टनरशिप या फिर थ्रू मैरिज, चाहे किसी भी रूप में। समझ रहे हो? और ये इंसान डिपेंड होगा अपनी स्पाउस पे, अपनी पार्टनर पे, अपनी आइडेंटिटी को भी लेकर कहीं ना कहीं, और उसकी खुद की ग्राउंडिंग को लेकर। समझे? आया समझ सभी को? अब 8th हाउस, पहले भाव के स्वामी अगर एट्थ हाउस का यही होगा। जब भी क्राइसिस आएगा, समझ गया ना सब 8th हाउस के बारे में क्लियरली? एट्थ हाउस में जब भी आएगा फर्स्ट लॉर्ड, तो क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स,
आएगा ही इसके लाइफ में इसकी सेल्फ आइडेंटिटी को और ब्लूम करने के लिए और आगे लेके जाने के लिए और बनाने के लिए। क्लियर हो गया ना सभी को? अब 9th पे चलते हैं। तो फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में जब भी आएंगे इफेक्ट क्या होगा? नाइन्थ हाउस क्या है? 9th हाउस क्या है? धर्म है, गुरु है, फादर है, लॉन्ग जर्नीज है, फॉर्च्यून है। फॉर्च्यून ही तो है, फॉर्च्यून है वो। हायर लर्निंग है, विजडम है। इंसान जब धर्म है 9th हाउस, इंसान धार्मिक लेवल पे धर्म से पूरा जुड़ जाता है। जितना ज़्यादा धर्म से जुड़ता है, जितना ज़्यादा ट्रैवल करता है, लॉन्ग जर्नीज करता है, तीर्थ यात्रा, तीर्थ पिलग्रिमेज, 9th हाउस यही इसी से देखा जाता है। इंसान की सेल्फ आइडेंटिटी उतनी ही ग्रो करती है। इंसान अपने पिता का जितना आदर करता है, अपने गुरु का जितना आदर करता है, जितना उनसे स्किल्स, उनकी लेसन्स, उनके सिखाए हुए चीज़ों पे चलता है, उनके उनके गुरु ने जो भी उस व्यक्ति का मार्गदर्शन दिया या फिर पिता ने, अगर उस पर चलता है, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी निखरती ही चली जाती है। भाग्यशाली होता है इंसान, बहुत भाग्यशाली होता है। और उसका भाग्य भी उसके नाम को बनाने में काफ़ी मदद देता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश उठकर ही 9th हाउस में चले गए ना। एक तो पहला भाव का स्वामी, ऊपर से 9वां भाव, 9th हाउस से बड़ा ट्राइन कुछ है ही नहीं। और 9th हाउस से जब फर्स्ट हाउस पे जाओगे तो वापस से 5th हाउस, मतलब एक भावत भाव क्लॉकवाइज जा रहे हो तो 9th हाउस अवे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो 5th हाउस इज अवे। तो 9-5 दोनों आ गया ना। लास्ट लाइफ का इसका जो मेरिट है वो भी कहीं ना कहीं इसको ग्रो करने में मदद करेगा, इसकी आइडेंटिटी बनाने में मदद करेगा। समझ आया? क्लियर? इंसान बहुत इंक्लाइंड होगा रिलीजन की तरफ, स्पिरिचुअली। और इंसान खुद ही गुरु बन सकता है गुरु के मिलने के बाद। समझे? समझ आ गया ना? क्लियर? अब 10th, अब 10th ओके, संभाव, कैरियर, स्टेटस, पोजीशन, पब्लिक इमेज आपका क्या है भाई? वो 10th हाउस। रिकग्निशन कितना है आपका? कितने लोग जान रहे हैं आपको? आपके कर्म के वजह से। 10th हाउस आपको कोई भी चीज देगा कर्म के ही वजह से देगा, प्रोफेशन से ही देगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में क्या हो, कितने बड़े हो, कितना होल्ड रखते हो, कितने साउंड हो, ये 10th हाउस। ये पहले भाव का स्वामी खुद में 10th हाउस में चला गया, मतलब इस इंसान का पूरा माइंड सेट ही चला गया 10th हाउस पे। लाइफ पर्पस कह लो, क्या काम करना है, मुझे कर्म करना है, मुझे वो बैटलफील्ड को जीतना है इस जन्म में। मेरा मेन मकसद ही है कि युद्ध स्थल, जो 10th भाव का जो युद्ध स्थल है, मुझे वहां झंडे गाड़ देनी है। इसका ये जितना ये अपने काम के वजह से इसका नाम होगा, बहुत नाम होगा, बहुत ही नाम होगा।
इंसान लीडर होगा अपने प्रोफेशन में, क्योंकि फर्स्ट हाउस लीडरशिप एबिलिटीज देता है, 10th हाउस प्रोफेशन है। इंसान जहाँ प्रोफेशनली एक्टिव होता है, चाहे वो जॉब करे चाहे वो बिजनेस करे, लीड ही करता है वो टीम को, वो उसके अंदर इनबिल्ट नेचर होता है ना, ये उसका जो आइडेंटिटी होता है वो स्ट्रांगली लिंक्ड होता है किससे? प्रोफेशन से। और कहते हैं ना कि कर्म बस करना और कुछ नहीं कर सोचना, उसी को कर्म योगी कहा जाता है। तो ये इंसान अगर इस माइंडसेट से चलता है, तो ये कर्म योगी अगर ये बन जाता है, तो इसको कोई फिर नीचे नहीं ला सकता है। ये बहुत अथॉरिटेटिव लेवल पे जाता है, बहुत अच्छी पोजीशन समय के साथ साथ हासिल करता है इस लाइफ में। और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाते हो, तो 10th हाउस से फर्स्ट हाउस कितने पाओगे? 4th हाउस इज द वे। उसको सेटिस्फैक्शन भी इसके फर्स्ट हाउस को 10th हाउस से ही आता है। अपने 10th भाव में जितना ज़्यादा घुसा रहता है ना, सुनते हो ना, किसी किसी को आपने नोटिस किया होगा कि यार जब ये इंसान और ये पढ़ाई करने वाले एज में है या फिर काम करने वाले एज में है, तो ये पढ़ना जब स्टार्ट करता है ना, इसको कुछ नहीं दिखता, ना इसको भूख दिखेगा, ना इसको प्यास दिखेगा, ना इसको घर दिखेगा, ना फैमिली दिखेगा, ना प्यार, कुछ नहीं दिखेगा, बस बस पढ़ना है, क्योंकि वही काम है मेरा अभी, वही दिखेगा। उसी तरह इस इंसान को, अगर ये इंसान एक बार अपने ऑफिस में आ जाए या फिर अपने वर्क प्लेस पे आ जाए, ये काम करना स्टार्ट करे ना, भूख ये सब कुछ छोड़ सकता है, काम तो सिर्फ और सिर्फ काम, समझे? और वही चीज़ इसको सुख भी देता है, इसीलिए वो घुसा रह जाता है, क्योंकि 10th हाउस से फर्स्ट हाउस 4th हाउस इज द वे है ना। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th में है ना, तो फर्स्ट का लॉर्ड 10th में है, तो 10th का मतलब क्या है? स्टेटस खुद में है ना, तो वो तो बता दिया भावत भावों के अकॉर्डिंग। लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हो, तो संतुष्टि, कंफर्ट, मेंटल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सब कुछ कहाँ से आ रहा है? प्रोफेशन दे रहा है। किसको दे रहा है? तो फर्स्ट हाउस को दे रहा है। फर्स्ट हाउस क्या है? तो आप हो। समझ आया? समझे? क्लियर? क्लियर है सभी को? अब फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस तो खुद में है ट्रायंगल ऑफ डिजायर। जैसे 10th हाउस था ट्रायंगल ऑफ वेल्थ, अर्ध त्रिकोण, जिसको ट्रायंगल ऑफ वेल्थ कहा जाता है, उसी तरह ये है काम त्रिकोण 11th हाउस। वो भी काम त्रिकोण का एंडिंग हाउस 11th हाउस, हाउसेज विच कंट्रोल्स डिजायर। आपकी कहते हैं ना कि हर इंसान का लाइफ में डिजायर होता है। थर्ड हाउस क्या है? डिजायर क्या है? तो यार रोज डे टू डे लाइफ में डिजायर होता है। आज मुझे ये खाने का मन है, तो आज मैं ये पहनने का मन है, या फिर आज मुझे ये खरीदने का मन है। वो थर्ड हाउस है। 7th हाउस इससे ऊपर, 11th हाउस उससे भी ऊपर वाली डिजायर, मतलब मेन डिजायर, लास्ट डिजायर, चाहे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, ये तो चाहिए मुझे, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं। बाकी मैं थर्ड हाउस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, मैं 7th हाउस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, मगर व्हेन इट कम्स टू 11th हाउस, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। 11th हाउस क्या है? जो 10th हाउस खुद में हाई स्टेटस है। 10th हाउस का खुद में मतलब होता है हाई स्टेटस। 11th और 10th हाउस खुद में उपच्य भाव है, मतलब समय के साथ साथ ग्रोथ बढ़ते जाता है, समय के साथ साथ उसका जो बलाबल है 10th हाउस का, वो बढ़ते जाता है। थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस क्या है? उपच्य भाव है ना। तो 10th भाव समय के साथ साथ बढ़ते जाता है, 6th हाउस समय के साथ साथ बढ़ते जाता है। उसी तरह फर्स्ट लॉस 6th में थे, तो इंसान का जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके लाइफ में संघर्ष भी बढ़ रहा है। 10th हाउस में तो जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ रहा है, संघर्ष भी बढ़ रहा है। नॉर्मल सा बात है, कंपटीशन बढ़ेगा। आप जिस स्केल पे जाओगे, कंपटीशन उस स्केल के लेवल का रहेगा, तो बढ़ेगा ही ना। जब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, जब तक संघर्ष नहीं बढ़ेगा, तो तब तक आप अचीव भी नहीं कर सकते हो कुछ। अगर अचीव करना है तो कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स को हराना तो पड़ेगा आपको। ओवरकम जब तक ओवरकम नहीं करोगे, तब तक आप आगे खुद ही नहीं जा सकते हो। 11th हाउस उससे बड़ा उपच्य तो कुछ है ही नहीं। अगर 10th हाउस हाई स्टेटस है, हाई अथॉरिटी है, रिकॉग्निशन है, तो 11th हाउस तो उससे भी एक भाव ऊपर है, सब सर्वोच्च उपज है। इंसान
का बहुत डिज़ायर होता है, इंसान का जो नेटवर्क्स होता है बहुत बड़े बड़े लोगों से होता है, अपने से बड़े लोगों से। दूसरा चीज़, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 11th हाउस पे जा रहे हैं। इस इंसान का नेटवर्क ही इसकी आइडेंटिटी है, इसका कनेक्शन इसका आइडेंटिटी है। ये क्या है रे, इसकी कनेक्शन तुम्हें पता है कहाँ तक है इसका कनेक्शन? इसके तो फ़ोन पे पीएम है, ये इसका कनेक्शन है, तो यही तो उसकी आइडेंटिटी हो गई ना। फर्स्ट हाउस क्या आइडेंटिटी है? अगर 10th हाउस अगर हाई पोजीशन है, अगर 10th हाउस सीएम दिखाता है ना, तो 11th हाउस पीएम दिखाता है। इसके फ्रेंड सर्कल्स के नेटवर्किंग सर्कल्स बहुत होंगे। 11th हाउस गेन्स है, इस इंसान को अपने नेटवर्किंग सर्कल से ही गेन मिलेगा। ये इनकम सोर्सेज इसका नेटवर्किंग सर्कल बना सकता है। इंसान आपको लाभ अपने बड़े भाई बहन से हो सकता है। इंसान की जो सोच होगी वो छोटी नहीं होगी। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आप लाइफ टाइम काम करने वाले हो, काम क्या करोगे वो है। 11th हाउस क्या है? आपने कुछ एक बार ओपन कर दिया, उसके बाद आप सो रहे हो, आपका पास पैसा वैसा सब आ रहा है। 11th हाउस वो है। क्या है? लार्ज गोल्स है, हाई अचीवमेंट्स है। आसमान में जो सितारे होते हैं ना, 11th हाउस वो है। और सितारे बहुत होते हैं तो, लेकिन सब नहीं बन सकते ना सितारे। उसी तरह 11th हाउस वही बताता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो इस लाइफ में। 11th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड इस लाइफ में आपके चार्ट में वो रिवील करते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, आप कहाँ तक सोच सकते हो, आपकी सोच कितनी बड़ी हो सकती है। ये 11th हाउस है। ये इंसान छोटा कभी सोचेगा ही नहीं। व्हेन इट कम्स टू हिज सेल्फ आइडेंटिटी, तो इंसान अगर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचेगा ना, अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचेगा, तो उसका माइंडसेट होगा मैं अभी भले ही एमपी बन रहा हूँ, लेकिन मुझे पीएम ही बनना है। मेरा माइंडसेट पीएम का ही है, उसके नीचे मैं मर ही जाऊँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं करना ही नहीं है, मुझे मेरे से ऊपर कोई नहीं हो। 11th हाउस ये मतलब, मैं जो जहाँ लिमिटेड लोग होते हैं ना, मैं वहाँ रहूँ। ये 11th हाउस। इस इंसान का आइडेंटिटी में निखार आते चला जाता है जब भी ये इंसान अपने दोस्तों से कनेक्ट करता है। और 11th हाउस क्या है? 11th हाउस है सोशल कॉजेज, सोशल नेटवर्किंग सर्कल और लार्ज गोल से ही ना। एनजीओज एमएनसीज वो सब 11th हाउस है। तो आप ऐसा कुछ गोल आपका, आप डाइवर्सिफिकेशन सिंपल समझ लो, एक नहीं मल्टीपल। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका एक नहीं एक से ज़्यादा काम है। एक काम के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप बैठ के एक काम नहीं करते हो, आपके पीछे कोई और काम कर रहा है आपके लिए। आप प्लानिंग कर रहे हो, आप गोल्स बस सेट कर रहे हो और हैंड ओवर करते चले जा रहे हो। सुना होगा ना बहुत लोगों ने, अपने सपने पे भी ध्यान नहीं दोगे तो कल को किसी दूसरे के सपने को साकार करने में मेहनत करोगे। तो 11th हाउस वाले लोग यही होते हैं। जो इंसान अपना खुद का सपना नहीं देख पाता है, 11th हाउस वाले लोग अपने सपनों को उस व्यक्ति से पूरा करवाते हैं। अच्छा, मेरा ये माइंडसेट है, तुम्हारा ये टास्क है, तुम ये पूरा कंप्लीट करो, अब मैं दूसरी चीज़ पे स्विच करता हूँ। समझ आ गया? क्लियर? अब जो प्लैनेट होंगे उसके तरह फ्लेवर्स ऐड ऑन हो जाएगा, लेयर्ड हो जाएगा। समझ आया? क्लियर सभी को? अब 8th हाउस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैंने बहुत कुछ बता दिया 8th हाउस के बारे में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताया अभी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कभी बता दूंगा। अब 12th हाउस, लास्ट प्लेसमेंट, एंडिंग। फर्स्ट हाउस से जर्नी स्टार्ट होती है। अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है, इसका मतलब इसको खुद के लिए सब कुछ करना है अभी। तो दूसरे के लिए नहीं, फैमिली सोसाइटी नहीं, पहले तो इसे खुद के लिए बहुत कुछ करना है अभी। ये रिसोर्सेज भी इसे खुद के लिए पहले क्रिएट करना है, दूसरे के लिए तो बाद में करेगा। 12th हाउस क्या एंडिंग है, क्लोजर है।
वाटर की एनर्जी है 12th हाउस में। ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंसेस, आइसोलेशन, फॉरेन लैंड, रिट्रीट्स, आश्रम्स वगैरह, ड्रीम है, आपका इमेजिनेशन है, आपकी एक्सपेंसेस है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है, आपका थर्ड आई है। 12th हाउस आपका थर्ड आई है। साइकिक एबिलिटीज थर्ड आई को ही कहा जाता है। 12th हाउस वो है। इंसान सीक्रेटिव होगा, इंसान इंट्रोवर्ट होगा, सबके सामने नहीं खुलेगा, नहीं खुल सकता है, बहुत सोच के खुलेगा, खुल ही नहीं सकता है वो जैसे जैसे बड़ा होगा। जितना ज़्यादा आइसोलेटेड रहेगा, जितना ज़्यादा लोगों से डिस्टेंट रहेगा, इसकी सेल्फ आइडेंटिटी में उतना ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, उतना ग्रो करेगा। बहुत सपने बहुत देखता होगा, और अपने सपनों को कैसे साकार करे, ये इसका गुना भाग करने में वो अपना दिमाग बहुत लगाएगा, बहुत इमेजिनेटिव होगा। 12th हाउस क्या है? दूर है। ये इंसान अगर घर से दूर गया, घर से दूर गया, तो फर्स्ट हाउस को बल मिल जाएगा। इंसान फर्स्ट हाउस उठकर कहाँ गया? फॉरेन लैंड चला गया। 12th हाउस मतलब फॉरेन ही लैंड है, मतलब डिफरेंट ही कल्चर है। अब अगर साउथ का इंसान है, साउथ का, तो या तो फॉरेन लैंड उसके लिए या तो इंडिया के बाहर हो जाएगा या फिर सीधा नॉर्थ हो जाएगा। क्यों? वहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, यहाँ पे असमीज, बंगाली, बहुत बहुत डिफरेंस है। ये उसके लिए फॉरेन लैंड होगा। अब अगर यूपी का कोई है, दिल्ली का कोई है, दिल्ली का तो नहीं, अब अगर बिल्कुल अगर दिल्ली का ये उठ के अगर वो साउथ चला जाए तो फॉरेन लैंड है उसके लिए। टेक्निकली वो फॉरेन ही है, डिफरेंट ही है, डिफरेंट कल्चर है, वो ही फॉरेन है। बेटर है उसके लिए, उसके फर्स्ट हाउस को बल मिलने लगेगा, उसकी आइडेंटिटी बनने लगेगी, अपनी आइडेंटिटी बनाने लगेगा, और सपने साकार कैसे करूं इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा उसको। ट्वेल्थ हाउस क्या है? चैरिटी है। ट्वेल्थ हाउस क्या है? चैरिटी है, डोनेशंस है, सर्व, अंडर प्रिविलेज्ड को सर्व करना, और दान पुण्य, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 12th हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपने आज कर दिया और या फिर आने वाले 10 सालों तक किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसका उसके बाद उसका गेन्स आपको बहुत लंबे लंबे समय तक मिलता रहेगा, वही है 12th हाउस। समझ रहे हो? ट्वेल्थ हाउस क्या है? सरेंडर है, डिटैचमेंट है। फर्स्ट हाउस क्या है? आइडेंटिटी है। इंसान अगर खुद को सरेंडर कर दिया, किसके सामने है? ऑलमाइटी डिवाइन के सामने। उसने सरेंडर कर दिया खुद को, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैंने बहुत आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर ली, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अब आप ही करो, मैं अब वो भी नहीं सोचूंगा। यही है सरेंडर। मैं अब वो भी नहीं सोचूंगा, मैं अब अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं सोचने वाला हूँ भगवान, वो मैं आपके ऊपर सरेंडर कर रहा हूँ, वो अब आप ही को सोचना है, मैं नहीं सोचूंगा। ये है सरेंडर। और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने से डिटैच हो जाओ। मेरी सेल्फ आइडेंटिटी बने नहीं बने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये डिटैचमेंट हो गया। जहाँ ये करना स्टार्ट कर दिए, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बनने लगेगी। क्यों? 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, 12th फर्स्ट दोनों एक्टिवेट हो जाएगा। 12th हाउस आपने एक्टिवेट किया अपने एक्शन से। कैसे? सरेंडर कर दिया और डिटैच हो गए। किससे डिटैच हुए? फर्स्ट हाउस से डिटैच हो गए। फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी है। मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, कुछ नहीं बनी अभी तक, भूल जाओ, मिले नहीं मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जो देना है दीजिएगा, बेहतर ही देंगे आप, मुझे पता है, ये बोल दो, ये डिटैचमेंट हो गया।
उसके बाद देखो 12th हाउस का भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, जितना लॉस हुआ होगा सब रिकवर होगा। और फर्स्ट हाउस आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, आपका फेम बढ़ने लगेगा, नेम बढ़ने लगेगा। चैरिटी में जितना इंडल्ज रहोगे उतना बेटर है 12th हाउस। चैरिटी में अगर इंडल्ज रहोगे तो कोई भी अननेसेसरीली अनएक्सपेक्टेड लॉस नहीं होगा, लॉसेस नहीं फेस करोगे। हॉस्पिटल है 12th हाउस, जेल है 12th हाउस, असाइलम है 12th हाउस। चैरिटी की तरफ जितना रहोगे, स्पिरिचुअली जितना इंक्लाइंड रहोगे, और चैरिटी, दान पुण्य, धर्म कांड की तरफ जितना ज़्यादा घुसे रहोगे, 12th हाउस के निगेटिव इन्फ्लुएंस से उतना बचे रहोगे। ठीक है। और जितना ज़्यादा एकांत में रहोगे, आप फर्स्ट हाउस क्या है, आप हो, आपके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जीज आते रहेगी। मैच कर रहा है यहाँ पे किसी से ये प्लेसमेंट, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, जो भी मैंने बोला है यहाँ पे कोई मैच हो रहा है। गुड, ये स्टार्ट करो करना, रिजल्ट 100% मिलेगा। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में जब घुस रहे हो ना, तो एस्ट्रोलॉजी भी डिटैचमेंट ही है। मैं क्या हूँ, मेरा खुद का माइंडसेट है। मैं हमेशा से बोलता हूँ मुझे नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं कल भी यही बोलूँगा, एक्चुअली मुझे नहीं आता है, लेकिन लोगों को नहीं लगता है, लेकिन सच है, मुझे नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि मैं जो चाहता हूँ मुझे अभी तक वो मिला ही नहीं है, तो मुझे कहाँ से, मुझे कुछ नहीं आता है मुझे एस्ट्रोलॉजी में। मैंने सरेंडर किया, क्या देना नहीं देना मैं वो भी नहीं सोचता हूँ। यही तो है डिटैचमेंट। और सरेंडर कर दो, 12th हाउस काम करेगा ही करेगा। और सिर्फ 12th हाउस नहीं काम करेगा, 12th हाउस का ट्राइन काम करेगा, 4th हाउस भी काम करेगा, 8th हाउस भी काम करेगा, 12th भी काम करेगा, ये चीज़ों से समझे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल है ना भाई। तो ये काम करते हो अगर आप, तो यही नहीं, अगर 10th हाउस में गए, तो अगर 10th हाउस पे आप पूरा फोकस रहोगे, 10th हाउस की तरफ पूरा इंक्लाइंड रहोगे, तो आपका सिर्फ 10th हाउस नहीं काम करेगा, आपका 2nd हाउस भी काम करेगा, 6th भी काम करेगा, 10th भी काम करेगा, पूरा ट्राइन काम करेगा। समझ आ रहा है? 11th हाउस की तरफ अगर जाओगे तो 11th हाउस नहीं काम करेगा, 3rd 7 11 ये ट्राइन कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर 3rd हाउस में कोई कमी है, अगर आप 11th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो 11th हाउस से आप इतना ज़्यादा बल ले रहे हो, कुछ 3rd हाउस में ट्रांसफर कर दे रहे हो, जो ज़रूरत आ रहा है। समझ आया? नहीं आया? समझ आया किसी को? सबको? किसी को नहीं? भावत भावम टेक्निक क्लियर हो गया सभी को आज, जिसका पहला राउंड था फर्स्ट लॉर्ड इन ऑल हाउसेस, जिसमें भावत भावम टेक्निक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों था। समझ आया? क्लियर सभी को? ठीक।